मैंने स्टार्ट किया। एक बार जस्ट इतना कंफर्म करना सर आप लोग कि मैसेज मिला है कि नहीं। स्टार्टेड ना? Yes, sir. Started, sir. ओके, थैंक यू। अच्छा, तो ठीक है सर, चलो गुड मॉर्निंग। ऐसे तो आज ऑफलाइन क्लास अरेंज जानबूझ के नहीं किया सर, क्योंकि सुबह देखा वेदर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि हम सबको पता था कि साइक्लोन आने वाला है। तो साइक्लोन के कारण, जो वेदर के कारण, तो मुझे लगा कि होना सही होता है। हम सब बाहर से जो लोग आएगा, तो सबको मैं सुबह से कॉल करने का ट्राई कर रहा हूँ, मैसेज भी किया, बट फिर भी एक आध जन क्या बोलेगा। सबसे ज्यादा तो ऋतिक सर, एकदम कोई कम्युनिकेशन नहीं। फोन कर रहे 7 साढ़े 7 बजे से, ना फोन उठाता है ना मैसेज का जवाब देता है। फिर फोन करता है, सर हम पहुंच रहे हैं, स्टेशन में हैं। ऐसा करने से दिक्कत। फिर उसको मैं बोला क्या करेंगे, बोले घर जाओ। अब इस लास्ट मोमेंट में सब चेंज करना मैंने क्लास ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोगों का आज ऑप्शन स्ट्रैटेजी का क्लास जो है वही कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले एक बार मार्केट एनालिसिस एंड मार्केट का दर्शन कर लेते हैं और देखते हैं सर क्या सिचुएशंस है। कल जैसा हम लोगों ने क्लास में डिस्कशंस किया था, कुछ वैसा सिचुएशंस है या कुछ और है, एज वेल एज आज सुबह का भी मॉर्निंग एनालिसिस देखते हैं सर। अच्छा, स्क्रीन शेयर है सर? प्लीज एक बार कंफर्म करो मुझे। Sure. Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग रजत जी, गुड मॉर्निंग ऋतिक। हेलो, हाँ ऋतिक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ ठीक है। तो घर चला, पहुंच गया आराम से घर तक? तेरे को इतना बार ट्राई किया, किसी और को नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता था बाकी लोग सुन लेगा। तेरे को डाउट था। ठीक है चलो। सर मेरा स्विच ऑफ था। हाँ, स्विच तो ऑफ रहेगा ना सर। रात चार्ज रात भर मोबाइल चलाएगा तो स्विच ऑफ ही हो जाएगा सुबह। चार्ज उसमें लगाए थे सर, तो इसलिए। वही तो बोल रहे हैं, रात भर मैं फोन चलाएगा तो सुबह तो ऐसा ही हालत होगा। अब थोड़ा धीरे धीरे प्रोफेशनल हो जाए। ठीक है ठीक है, चलो क्लास करो। अच्छा देखो, मार्केट का सिचुएशंस एंड परिस्थिति कल 23 तारीख, ठीक है। कल का मार्केट थोड़ा देखते हैं। क्यों सर, कल क्यों जरूरी है? बिकॉज मार्केट एग्जैक्टली वैसा काम किया कि नहीं किया, उसको कंफर्म करने के लिए जरूरी होता है। आप लोगों ने एक चीज ख्याल किया सर, कल मैंने जब आप लोगों को क्लास करा रहा था, जो लोग रेगुलर मार्केट ऑब्जर्व करते हो, लाइव ट्रैकिंग करते रहते हो, ट्रेड करते रहते हो, उनको जरूर पता होगा कि कल हम लोग जब क्लास में थे उस टाइम पे मैंने आप लोगों को क्लास में बोला सर कि मार्केट अभी थोड़ा अपसाइड में रहेगा। देखो अराउंड 11 PM के आसपास, ठीक है। मार्केट कोशिश किया, मैं बोला था कि 24,700 मेरा रेजिस्टेंस था, ठीक है। और दिन का लोएस्ट था सर 24,000 का, और ऑलमोस्ट मैंने 24,400 का, ठीक है। 24,400 में मार्केट आया। उसके बाद अगर आप देखोगे 700 तक पहुंच नहीं पाया सर, बट अप्रोक्स 600 के आसपास जाके ये दम तोड़ा है। 598, 599, 601 तक भी गया है, 600 क्रॉस किया है। लेकिन आप लोग अगर याद करोगे, मैं आपको ये भी बोला था क्लास में कि वो अगर 600 650 पार नहीं कर पाते या 700 का रेजिस्टेंस तक पहुंच नहीं पाते, तो जब मार्केट क्लोज होगा वो वापस से सेल ही जनरेट करेगा, क्योंकि मार्केट वीकनेस साइड में है सर। मार्केट वीकनेस जोन में है और अल्टीमेटली उसको दम तोड़ना ही है। तो बीच बीच में मार्केट अपना करंट रेजिस्टेंस को टच करने का कोशिश करेगा, बट अल्टीमेटली वो अपनी वीकनेस साइड में आएगा। और वही चीज जब मार्केट 12:30 1 बजे के बाद, ऐसे तो एक बार 12:30 बजे के आसपास में देखो, एक बार ऑलरेडी सेल जनरेट किया था, लेकिन अभी भी मार्केट में टाइम था, है ना।
तब भी मार्केट में टाइम था, तो फिर से एक बार रिट्रेस बैक किया था, पर वापस से रेंज बाउंड होके वापस नीचे आया। और जब अल्टीमेटली मार्केट खत्म हुआ 3:30 बजे, ये देखो सर 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ 24,000, वही 400 कितना बोलेंगे इसको, 423 समथिंग ऐसा कुछ, हाँ 425 26 430 मान लेते हैं अप्रोक्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली एंड हुआ सर वही जो बोला गया था कि दम तोड़ेगा तो तोड़ा। तो कहने का मतलब है कि मार्केट एक वीकनेस रेंज बाउंड कॉन्सेप्ट के साथ चलेगा अभी। आज भी मेरा एनालिसिस अगर आप देखोगे तो मैं आज का एनालिसिस भी ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ दिया है। आज का एनालिसिस बताते हैं, कल की तरह ही है, कुछ ज्यादा चेंज मैंने नहीं किया। शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी कंटिन्यूज टू बी नेगेटिव, decisive move below 24,500 and 25,450, सॉरी ये गलत हो गया, 24 होगा ये, हाँ 24,500 एंड 24,450 होगा। 25 कहाँ से आ जाएगा, 24 है सर, 24, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, मैंने टाइपिंग एरर हो गया सर, ठीक है। तो 24,500 से 24,450 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो और डाउनसाइड टारगेट है इसका 24,000, ठीक है। मैंने धीरे धीरे जा सकता है, आज नहीं तो कल 24,000 तक पहुंचने का टारगेट करके ये चल रहा है, क्योंकि जिस तरह का वीकनेस ये स्टार्ट किया है। एनी राइज अप टू द इमीडिएट रेजिस्टेंस, अगर बीच में वो कभी भी अपवर्ड बाउंड होते हैं, अपवर्ड बाउंड कभी भी होते हैं, तो 24,700 तक ये कोशिश आज भी करने का कोशिश करेगा। लेकिन अगेन एक बात और, 700 क्रॉस करके आप जाने का सिचुएशंस बहुत लो है। मार्केट अगर आप जाता भी है वापस से बाइंग जोन बनाएगा सर 650, 650, 24,600, 650, ऐसे सिचुएशंस में अगर मार्केट पहुंचता है, या फिर अगर थोड़ा बुलिश मोमेंटम ज्यादा है और मार्केट 24,700 तक भी अगर बाई चांस थोड़ा रीच करते हैं, तो वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी, या फिर आप इसको बोलो कि पुट बाय अपॉर्चुनिटीज आपको दिखेगा सर। सेल अपॉर्चुनिटी एज वेल एज पुट बाय अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दिखेगा। तो ये है कल की तरह ही ऑलमोस्ट, बट मार्केट और फर्दर वीकनेस जोन की तरफ जा रहा है सर। और धीरे धीरे देखो ये 24 की तरफ जाने का एक मोमेंटम बना चुका है। अगर आप आज सुबह का मार्केट ऑलरेडी देखो, ऑलमोस्ट 1 घंटा पार हो गया है मार्केट का, ऑलमोस्ट 1 घंटा पार हो गया है। ये 24 तारीख का मार्केट है, ये मैंने मिनट चार्ट ओपन रखा। अच्छा, कल मुझे मोनोजीत ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा चार्ट फॉलो करना चाहिए, 1 मिनट 2 मिनट या कैसा। सर इसका ऐसा मानो कि अगर आप डेली ट्रेडिंग करते हो ना, लाइक इंट्राडे वगैरह करते हो, तो नॉर्मली इंट्राडे के केस में ना मेरा सिंपल सजेशंस रहेगा कि आप इंट्राडे करोगे तो मिनट चार्ट या 15 मिनट चार्ट, मैक्सिमम हाफ एन आवर तक का चार्ट फॉलो करो, डिपेंडिंग ऑन दी आप कैसे ट्रेडर हो। अगर आप स्कैल्पर हो ना और मिनट बाय मिनट मोमेंटम, जैसे मुझे बहुत पसंद है मिनट चार्ट देखना, क्योंकि इसमें मुझे मिनट बाय मिनट हार्ट बीट समझ में आता है। बट हाँ, अगर आप थोड़ा ज्यादा देर तक वेट करना चाहते हो, एटलीस्ट 15 मिनट आधा घंटा, तो इन दैट केस आप 15 मिनट्स का चार्ट फॉलो करके खेलो। जो लोग स्कैल्पर होते हैं ना, स्कैल्पर माने जो मिनट मिनट में 5-5 मिनट में ट्रेड लेते हैं, 1-1 मिनट में ट्रेड लेते हैं, उनके लिए मिनट चार्ट बहुत काम का है। और एक चीज, मार्केट का करंट सेंटिमेंट समझने के लिए मिनट चार्ट इज ऑलवेज बेस्ट, क्योंकि इमीडिएट सिचुएशंस आपको मार्केट मिनट चार्ट से दिखता है। लेकिन हाँ, अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से 15 मिनट या 30 मिनट फॉलो करते हो, इसका मतलब आप थोड़ा सा इंट्राडे जोन में सोच रहे हो। माने मार्केट अभी सुबह मानो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बनाया था, मार्केट 350 माने 450 के नीचे आ गया था, जो नॉर्मल मार्केट सपोर्ट बना हुआ था उसके भी नीचे आ गया था। ऐसे तो मार्केट सपोर्ट 400 के आसपास चल रहा था सर, लेकिन 400 क्रॉस करके नीचे आ गया और मार्केट इस पॉइंट में है। और आप इस पॉइंट पे सोच रहे हो कि आज मार्केट मोटा मोटी 500-700 या फिर 650 तक जाएगा, तो इन दैट केस आप सुबह लेते हो और एंड ऑफ द डे में कंप्लीट करते हो। ऐसे सिचुएशंस में 30 मिनट का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट आपको हेल्प कर सकता है। तो नॉर्मली एक ही चार्ट देखना है ऐसा नहीं है, मैंने प्रेजेंट कंडीशन को समझने के लिए मिनट चार्ट भी एक स्क्रीन में ओपन रखो, और थोड़ा लंबा सोचने के लिए दूसरे स्क्रीन में थोड़ा लॉन्ग टाइम चार्ट को ओपन रखो। ये नॉर्मली ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए। बाकी चार्ट कैसे फॉलो करना है ना मनोजीत, मैं धीरे धीरे ना टेक्निकल के क्लास में बताऊंगा। मनोजीत বুঝতে পারছো আমার কথাটা?
আমি এগুলো আরো ধীরে ধীরে এক্সপ্লেন করব, ঠিক আছে? এই কার জন্য কোন চার্টটা কেন ব্যবহার করতে হয় এগুলো একদম পিওরলি টেকনিক্যাল ডিসকাশনস আমি একদম ডিসকাস করবো। তবে তুমি একটা জিজ্ঞাসা করেছিলে আমাকে কালকে, তাই আমি তোমাকে একটা বেসিক আইডিয়া দিলাম কি মোটামুটি যারা ট্রেডার হয় না এই 3-4 রকমের চার্ট খুলে রাখে, ঠিক আছে? তো যেমন আমি 1 মিনিটটা খুব ফলো করি, 1 মিনিটের সাথে সাথে আমি মাঝে মাঝে 5 আর 15 মিনিটটা খুব দেখি, ঠিক আছে? আর যদি একটু লম্বা যেতে হয় মানে আমি যদি একটু লং মানে আজকে নিয়ে আমি ভাবছি 3-4 দিন পর মানে পজিশন থেকে বেরোবো, তখন আমি ডে চার্ট ফলো করি, ঠিক আছে? আর আমি যদি মাস মানে 1 মাস 2 মাস ফলো করতে চাই তাহলে উইকলি চার্ট ফলো করি। মানে আমি এখন বেরোবো না, 2 মাস 3 মাস দেখবো, ঠিক আছে? আমি 1 বছর দেখবো, 1 বছর হোল্ড করবো, 1 মান্থলি চার্ট ফলো করবো, ঠিক আছে? মানে যত আমার মানে মার্কেট স্টেইং কনসেপ্ট বাড়বে তত আমি টাইম জোন বাড়াবো, আর যত স্টেইং কনসেপ্ট কমবে তত আমি টাইম জোন কমাতে পারি, ঠিক আছে? আর মার্কেট প্রেজেন্টলি কিরকম বিহেভ করছে সেটা বোঝার জন্য সব থেকে বেস্ট হচ্ছে কি আমি মিনিট চার্ট ওপেন করলে একদম কারেন্ট কন্ডিশন বুঝতে পারবো, কারণ রিয়াকশনটা একদম সেকেন্ড সেকেন্ডে মিনিট মিনিটে দেখা যায়। আর ওই জন্য আমি ক্লাস করাবার সময় সব থেকে বেশি মিনিট চার্টই খুলে রাখি, এতে মার্কেটে মানে মিনিট মিনিটে আমিও তাড়াতাড়ি বোঝাতে পারি, কারণ আমার কাছে তো অনেক টাইম থাকে না কি সারাদিন ধরে ক্লাস করাচ্ছি, তো সেই জন্য আমি মিনিটটা ফলো করি। ঠিক আছে, এগুলো আস্তে আস্তে আরো গ্রিপ হয়ে যাবে কি কোনটা কার जন্য बेटर। अच्छा चलो सर, तो आप देखो सर 24 तारीख के आज मार्केट ओपन तो हुआ था, आई थिंक ओपन इधर गैप डाउन दिया था सर, थोड़ा सा गैप डाउन देके 24,412, उसके बाद मार्केट उस एक मिनट के अंदर ही 24,412 से 64 तक चला गया था। मैंने फर्स्ट मिनट काफी वोलेटाइल था, ये जो पहला मिनट है ये थोड़ा वोलेटाइल था, मैंने मार्केट गिरा था 400 के आसपास, उसके बाद तुरंत बाइंग जोन बना था। उसके बाद देखो इसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ मिनट तक एटलीस्ट 15-20 मिनट तक मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहा, बड़ा बड़ा कैंडल बनाया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट अपर साइड में 24,400 450 को क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर पाया, देख पा रहे सर? तो इस पर्टिकुलर मिनट में ये चीज देखो, मेरा एनालिसिस जो था 9 बजे के आसपास मैंने दिया था कि इफ मार्केट फॉल बिलो 24,450 एंड दिस नेक्स्ट डाउनसाइड टारगेट की तरफ वो एक कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं जब भी आप देखोगे कि मार्केट 450 के नीचे जा रहा है, लेकिन वो ऑब्वियसली तुरंत एकदम 24,000 टारगेट के लिए नहीं जाएगा, ठीक है? तो वो क्योंकि अभी मार्केट का दिन का शुरुआत है, ठीक है, अभी मार्केट में बहुत ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो लेकिन अगर आपको कभी भी बीच बीच में ऐसा 450 के आसपास मार्केट दिखता है, क्योंकि 450 इसका प्रॉपर सपोर्ट जोन है, ठीक है, 400 450 इसका प्रॉपर सपोर्ट जोन है। अगर उसके नीचे मार्केट आ जाता है तो आप इतना समझ लो कि मार्केट बीच बीच में बाउंस बैक करते हुए चलेगा। मार्केट कभी भी अगर बहुत नेगेटिव कुछ बात ना हो, ठीक है, बहुत बहुत नेगेटिव, जैसे मानो अगर अभी आज सुनते हो आपकी यूएस इकोनॉमी फॉल हो गया है, ईरान के साथ बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज का वार सिचुएशन इंटेंसिटी बढ़ चुका है, रशिया यूक्रेन एक दूसरे के साथ पागलपंती कर रहा है, ठीक है, चाइना कुछ ऐसा पॉलिसी लिया है जो ग्लोबल मार्केट को डिस्टर्ब कर देगा, ठीक है, ऐसा कुछ होगा ना तो मार्केट ना सिर्फ डाउनफॉल ही होता है। लेकिन करेंटली मार्केट में इतना बड़ा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, या फिर मोदी जी का मैंने बीजेपी का आना था बट बीजेपी नहीं आ रहा है, बजट में कुछ पॉजिटिव चीजें सुनना था लोगों को, जो एनुअल बजट होते हैं फिनांस बजट, लेकिन उसमें कोई पॉजिटिव चीजें पब्लिक को या इकोनॉमिस्ट को लग नहीं रहा है या इन्वेस्टर को लग नहीं रहा है। ऐसी सिचुएशंस में मार्केट ना बहुत ज्यादा नेगेटिव बिहेव करते हैं और बाउंस बैक का सिचुएशंस भी नहीं आता प्रॉपर्ली। तो दोज काइंड ऑफ डेज जो होता है ना वो बहुत ही रेयर होता है और वो रोज रोज नहीं है। लेकिन बाकी सिचुएशंस में मार्केट का एक करंट जो वीकनेस है, ये वीकनेस का कारण मैं कल भी बताया था कि सर यूएस में इलेक्शन, ठीक है, यूएस में इलेक्शन ये नवंबर के स्टार्टिंग में ही आएगा, तो मार्केट थोड़ा अनसर्टेन है, क्योंकि अमेरिकन मार्केट का डिसीजंस वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये वीकनेस का सबसे नंबर 1 रीजन है सर, नंबर 1 रीजन मेरे लिस्ट में तो यही रहेगा कि यूएस इलेक्शंस रिजल्ट्स का अनसर्टेनिटी और उसका इकोनॉमिक पॉलिसी भी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये वन ऑफ द मेन रीजन है वीकनेस का। नंबर 2 रीजंस ऑब्वियसली जो वार सिचुएशंस बीच बीच में थोड़ा सा पागल हो रहा है, तो ये वार सिचुएशन मिडिल ईस्ट का, ठीक है,
मिडिल ईस्ट हुआ, ये एक दूसरा रीजन है। तीसरा अनदर रीजन, मिक्स क्वार्टर रिजल्ट्स, Q2 माने हमारे देश में ना फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहा है सर। आज भी मैंने 4-5 कंपनी को देखने बोला आप लोगों को कि क्वार्टर रिजल्ट्स अगर थोड़ा पॉजिटिव रहेगा तो शेयर में ग्रोथ मिल सकता है। ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा मौका था, मैं ग्रुप में भी दिया और स्टेटस में भी दिया सर। तो जैसे Q2 का मिक्स रिजल्ट्स है, माने कुछ बिजनेस या कंपनीज अच्छा परफॉर्म किया है और कुछ परफॉर्मेंस खराब हुआ है, गुड बैड मिक्स्ड है, ठीक है। मैंने सब कोई बहुत अच्छा किया है ऐसा भी नहीं है, निफ्टी 50 स्पेशली, लेकिन गुड बैड मिक्स है। तो मिक्स रिजल्ट भी मार्केट का एक वीकनेस भी है और थोड़ा बहुत रिट्रेस बैक भी है। तो ये 4-5 रीजंस है मेनली करेंटली जो मुझे दिखाई दे रहा है मार्केट का वीकनेस का रीजंस है। और मार्केट थोड़ा ओवर वैल्यूड भी था सर, बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था। तो जो ओवर वैल्यूड होता है वो आज नहीं तो कल तो नीचे गिरेगा ना। कोई भी चीज ओवर वैल्यू कितना दिन रहेगा, कोई भी चीज ओवर वैल्यू ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। बस उनको एक ट्रिगर मिलना चाहिए कि भाई इस रीजन से मुझे नीचे आना है। तो अभी वो रीजंस चल रहा है, अभी वो रीजंस है मार्केट में, तो मार्केट अभी सुधरेगा। इसको हम लोग बोलते हैं करेक्शंस, ठीक है। आगे आगे मैं आपको टेक्निकल में कुछ चीजें दिखाऊंगा, सिखाऊंगा भी। डाउ थ्योरी, एलियट वेव थ्योरी जैसे कुछ चीजें हैं जो बहुत पॉपुलर है। माने मार्केट का गिरने का एक पैटर्न होता है, मार्केट का उठने का भी एक पैटर्न होता है। तो ये गिरना और उठना, ये दोनों पैटर्न आपको धीरे धीरे समझ में और आएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट जैसे बहुत, जब मार्केट गिरता है ना तब ऐसा लगता है अरे सब खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि एकदम अचानक से सब खत्म करके निकल जाएगा, ठीक है। खत्म करने वाला दिन अलग होता है, पहले से खबर मिल जाता है। करंट मार्केट जो है वो कोई खत्म करने वाला सिचुएशंस वाला मार्केट नहीं। उल्टा आपको एक रेंज बाउंड सिचुएशंस मिलेगा अगर आप सपोर्ट जोन आइडेंटिफाई प्रॉपरली कर रहे हो। और अगर आप देख रहे हो कि मार्केट सपोर्ट से भी नीचे जा रहा है, रेडी विथ योर मनी, बी रेडी विथ योर मनी। इंडिकेटर लगाओ, एमएससीडी लगाओ, आपको जोन जरूर दिख जाएगा। देखो सर, देखो आरएसआई, देखो जस्ट लुक एट द आरएसआई। जस्ट मेरा यही पॉइंट है, क्योंकि ये जो 350 में मार्केट आया था ना, ये अपने सपोर्ट से भी नीचे आ गया था। 450 सपोर्ट है ऑलमोस्ट, ठीक है। 450 से जब मार्केट नीचे आ जाता है या 400 से भी अगर मार्केट नीचे आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए एक वापस रिट्रेस बैक मोमेंटम बनता है। साइकोलॉजी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। रोज ऐसा आपको देखने को मिलेगा, रोज रोज। यार ये कोई मैं नया बात नहीं कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। आप मेरा पिछला हर क्लास में देखो, मैं आपको यही बात बार बार करता हूँ, ठीक है, कि स्टार्टिंग में आपको एक अपॉर्चुनिटी जरूर दिखता है। और अगर मार्केट अपने सपोर्ट के नीचे है, रेजिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। जैसे आपको दिखाता हूँ एक चीज, अभी तो रेजिस्टेंस पार करना मुश्किल दिख रहा है मुझे बहुत ज्यादा। मैंने 24,700 जो मार्केट का रेजिस्टेंस है ना, मार्केट का रेजिस्टेंस है 24,700। आप आरएसआई देखो, आप आरएसआई नॉर्मली क्या होना चाहिए, 30 के आसपास होने से, 0 से 30 में होने से बाइंग जोन बनता है। ये कौन सा कैंडल है, कोई मुझे बता सकते हो? जिस पॉइंट पे आरएसआई 30 है, कैंडल क्या बना है? मल्टीपल कैंडल है, कौन सा कैंडल है ये? पियर्सिंग पैटर्न। वेरी गुड सर, पियर्सिंग पैटर्न। जो लोग कैंडल्स पैटर्न समझ रहे हो, वेरी गुड। पियर्सिंग पैटर्न है, और पियर्सिंग पैटर्न जो है सर, ये बुलिश इंगल्फिंग का सब्सटीट्यूट है। अगर आप इंगल्फिंग नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, पहला पैटर्न रेड होना चाहिए, सेकेंड कैंडल रेड कैंडल को, ये जो फर्स्ट रेड कैंडल है उसका जो सेकेंड में ग्रीन कैंडल है, फर्स्ट रेड कैंडल को सेकेंड ग्रीन कैंडल कंप्लीटली ढक लेता है, ये इंगल्फ होता है। लेकिन जब कंप्लीटली नहीं ढक पाता पर 50 से 90% तक ढक लेता है, ठीक है, 50 to 90%, लुक एट दिस, ये 50 to 90% ढका है, माने इंगल्फ किया है। ढकना माने इंगल्फ करना। কোনো একটা জিনিস কোনো বাংলাতে আরো ভালো বাংলা বলে গ্রাস করে নেওয়া। কি বলে? গ্রাস করে নেওয়া, ঠিক আছে। এই যে এই গ্রিন ক্যান্ডেলটা রেড ক্যান্ডেলের কতটা হিস্সা গ্র্যাব করেছে, कितना कितना एरिया ग्रैब किया है? ऑलमोस्ट 50% या 50% से ज्यादा। देखो पूरा नहीं कर पाया पर 50% से ज्यादा ग्रैब किया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न, जो बुलिश इंगल्फिंग का एक सब्स्टिट्यूट पैटर्न है, ठीक है। मैंने बुल, ये मार्केट में बुलिशनेस को ही दर्शाता है ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, मैंने ये मोमेंटम बुलिशनेस, ठीक है। मार्केट बुलिशनेस तो बड़ा बात हो गया, मोमेंटम बुलिशनेस, ठीक है।
तो इस तरह से आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, और ये आप ऑब्जर्व करके देखो, डेली मार्केट में मिलेगा रोज। अगर सही टाइम में आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको रोज मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आरएसआई भी आपको हेल्प करता है, एमएसीडी भी हेल्प करता है। एमएसीडी तो और गजब का हेल्प कर देगा थोड़ा सा रिस्क एवर्स लोगों को। आरएसआई में अगर आपने नहीं लिया, आरएसआई कहाँ है? आरएसआई इस पॉइंट पे है, मैंने जब ये पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है। अब एमएसीडी देखो थोड़ा सा लैगिंग है, तो थोड़ा लेट बिहेव करेगा, मैंने मोमेंटम लेने के बाद ये देखो एमएसीडी क्रॉस कर रहा है। लुक एट दिस सिचुएशंस, एमएसीडी क्रॉसिंग बाद में हुआ है, आरएसआई यहाँ पर है, तो रिस्क टेकर यहाँ पर ले सकता है जब ये कैंडल बन जाए। और एमएसीडी क्रॉस ओवर कर रहा है सर बाद में, इस पॉइंट ऑफ व्यू में मैंने मार्केट जब थोड़ा मोमेंटम लिया है, तो कहीं ना कहीं एमएसीडी वाइज भी आप ट्रेड में बन सकते हो, और आरएसआई वाइज भी आप इस पॉइंट पे ट्रेड में बन सकते हो। और मजा का बात है, आप सपोर्ट पहले ही आइडेंटिफाई कर चुके थे, आपका 400 450 सपोर्ट था, ठीक है। 400 टू 450 450 मैंने लास्ट वीक से चल रहा था, बट क्योंकि वीकनेस है तो 400 450 एक ओवरऑल जोन था, और मार्केट 400 के नीचे है। मैंने ये फर्दर डाउन तो होगा, लेकिन अभी नहीं होगा सर, ऐसा नहीं कि एकदम 400 से 300 करते करते 24 में खींच के आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। मार्केट नीचे आता है, पर नीचे आने का एक पैटर्न होता है, इसको हम लोग डाउ पैटर्न या एलियट वेव पैटर्न बोलते हैं। मार्केट को इसको बोलते हैं ना, थोड़ा पीछे मुड़ के देखो, ठीक है। मार्केट एकदम लगातार नहीं आता है सर, ठीक है। कभी पहाड़ी से कभी नीचे आए हो सर, ठीक है, पहाड़ से कभी नीचे अगर ट्रेकिंग करके आओगे, ठीक है, आपको एक चीज पता चलेगा, आप कभी सीधा नीचे नहीं आते सर, घूम घूम के आते हो। मैंने ऐसा कभी कभी लगता है कि आप ऊपर फिर से उठ रहे हो, लेकिन एक्चुअली आप नीचे ही आ रहे हो। कभी कभी ऐसा फील होता है पहाड़ी में भी, कभी भी कोई माउंटेन से अगर नीचे आओगे ना, सीधा नहीं आ सकते आप, आपको नीचे आने के लिए थोड़ा पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, और राउंड राउंड होके। तो मार्केट का भी ना एक पैटर्न है, देखो ये गिर तो रहा है, मैं इसको मंथली चार्ट से थोड़ा सा आवरली चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, और ये सब थोड़ा सा हटा देता हूँ ऊपर, ताकि आपको फ्रेश समझ में आए। जब से ये मार्केट गिरना स्टार्ट किया है, आवरली में ही देखो आप, ये देखो मार्केट यहाँ ये देखो, गिरा फिर थोड़ा थम गया, गिरा फिर थोड़ा थम गया, फिर गैप डाउन देके गिरा, लेकिन फिर बीच में उठा, फिर से गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर से गिरा, फिर थोड़ा थमा, फिर गिरा, फिर से थोड़ा उठा, फिर से गिरा, फिर गिरा, फिर देखो उठा, फिर देखो। अब ये आवरली चार्ट में है, इसलिए थोड़ा ऐसा है। अब तुम मिनट चार्ट में देखोगे तो भी आपको दिखा। मैं आवर चार्ट क्यों दिखाया, ताकि आपको एक पैटर्न समझा पाऊं कि मार्केट कभी ऐसा सीधा नहीं गिरता है सर। सीधा गिरने वाला दिन अलग होता है। नॉर्मल डे में जब मार्केट गिरता है, ओवरऑल एक, इसको हम लोग बोलते हैं हॉलिस्टिक वीकनेस, ठीक है, जो करंट मार्केट में है। कोई लेकिन कोई ऐसा माने एक्सट्रीम वीकनेस का मैटर नहीं है कि मार्केट एकदम सीधा खत्म हो जाएगा। उस मार्केट में मार्केट सीधा गिर सकता है, ठीक है, बहुत वोलेटाइल होता है, रिस्की भी होते हैं, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट डे, दैट्स अ डिफरेंट इवेंट में होता है। बट हॉलिस्टिक वे में अगर एक वीकनेस है जो मार्केट का एक बेसिक, कभी मार्केट वीक चलता है, कभी मार्केट बुलिश है, जैसे ये भी मार्केट का क्या है ना, बियरिश मोमेंटम चल रहा है। तो बियरिश मोमेंटम में भी अगर मार्केट नीचे गिरता है ना लगातार 1 महीने से या 2 हफ्ता 3 हफ्ता से, तो उसका भी एक पैटर्न है। उठने के टाइम पे भी अगर आप देखोगे ना, जब तक मार्केट हाई रेंज में गया था, तब भी एकदम तुरंत नहीं उठ गया था। वो भी उठने के टाइम पे भी ना बीच बीच में थोड़ा पीछे मुड़ के देखा था, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा हल्का हल्का, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट करेक्शंस बोल सकते हो, लिटिल बिट करेक्शंस, ठीक है। तो वो होता रहता है मार्केट में, ऐसा नहीं कि सीधा मार्केट गिर जाएगा। तो क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये पैटर्न मार्केट का एक बार अंडरस्टैंड करते हो ना, तो आप ऑलवेज मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर लो, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर लो। वीक मार्केट में भी आप कॉल बाय कर सकते हो, ठीक है, वीक मार्केट में भी कॉल बाय कर सकते हो, इफ यू अंडरस्टैंड दी परफेक्ट पैटर्न। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो सर? हेलो, आज सब ऑनलाइन में है इसलिए बार बार पूछूंगा, बोलो सर। Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, यहाँ से फर्दर सिचुएशंस क्या दिख रहा है सर? देखो मार्केट फिर से थोड़ा करेक्शन हो रहा है, तो क्या लगता है ये सीधा एकदम नीचे गिर के 350 वापस आ जाएगा? मुझे नहीं लगता 350 तक आएगा, बट अगर बाई चांस ये 380-90 तक या 400 तक आता है ना, उसके बाद अगर थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, कंसोलिडेट करता है या
थोड़ा एक्यूमुलेशन करता है 400 जोन में, तो वापस से एक बाइंग जोन बनेगा। ठीक है, वापस से बाइंग जोन बनेगा और मार्केट का टारगेट रहेगा कि बीच में इसको एक बार एटलीस्ट 500 के आसपास ले जाने का, 500 550 तक एक कोशिश कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर 500 550 600 तक भी अगर पहुंचता है, उसके बाद वो सस्टेन नहीं कर पाएगा सर। ठीक है, दिन के एंड पे सस्टेन नहीं होगा, लास्ट में जाके ये दम तोड़ेगा। आप अगर लास्ट मोमेंट में, मैंने एक 1.5 घंटा पहले से अगर आप देखो, जैसे कल भी था ऐसा, आई थिंक कल गीतिका ने मुझे मैसेज किया था बट मैं क्लास में था, जवाब नहीं दे पाया। बट गीतिका आपका टाइमिंग सही था पुट चूज करने का। ठीक है, ये बात तो मैं कहूंगा। ठीक है, ये देखो, ये कल का मार्केट कहाँ गया, ये रहा। कल का मार्केट में डाउनफॉल स्टार्ट हुआ धीरे धीरे 12 बजे के बाद से। ठीक है, उसके बाद भी एक अप मूवमेंट था, लेकिन अगर आप देखो 1 1:30 बजे के बाद से मार्केट में सिर्फ डाउनफॉल ही रहा है, और मार्केट क्लोज होते होते डाउनफॉल ही दिखा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर बीच में उठता भी है तो लास्ट में जाके थोड़ा सा मैंने करेक्शन करके वापस नीचे आ रहा है, और डेली एक न्यू लो बना रहा है। तो ये टाइम जो रहेगा वो पुट के लिए सही हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट ऑलमोस्ट अभी ना मैंने क्या बोलते हैं इसको, मैंने मिमिक्री करेगा। मैंने वीकनेस का जो मिमिक्री है, कल भी जैसा हुआ था आज भी होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऑब्जर्व करो, मुझे कल जैसा ही पैटर्न दिख रहा है, कल जैसे ही पैटर्न दिख रहा है। देखो कल भी कुछ ऐसे ही पैटर्न खेला था, ये देखो मार्केट इधर उठा था, फिर देखो ये वाला सिचुएशन देख पा रहे हो सर। ठीक है, कल का सिचुएशन देखो, फिर देखो आज भी देखो, ये सिमिलर काइंड ऑफ मिमिक्री नहीं लग रहा है आप लोगों को? हेलो, ये जोन देखो कल का, और ये जोन देखो कल का, उसके बाद ये देखो यहाँ पर सिचुएशन देखो, ये देखो अभी तक का सिचुएशन देखो। कुछ ऑब्जर्वेशन हो रहा है? बस एक छोटा सा डिफरेंस इतना है कि कल थोड़ा हाई में ऐसा हो रहा था, आज थोड़ा सा लोअर साइड में ऐसा हो रहा है। ये इतना सा फर्क है, क्योंकि मार्केट वीक जोन में है, तो धीरे डेली बेसिस में एक लोअर लो क्रिएट कर रहा है, माने और नीचे जाने का एक टेंडेंसी है। मोटा मोटी 24 तो अभी तक मेरा टारगेट है, 24,000 तक जाने का हाई टारगेट है सर। कि 24 तक तो वो कैसे भी करके पहुंचने का मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। 24 के बाद और कितना जाएगा वो अभी से मुझे बोलना पॉसिबल नहीं है। जो लोग थोड़ा एक्सट्रीम नेगेटिव है, 23,500 काफी लोग चिल्ला रहे हैं, बट 24,000 के आसपास मुझे ज्यादा दिख रहा है मार्केट। एटलीस्ट आज नहीं तो, आज तो नहीं सर, इतना नेगेटिव आज नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट इस अपकमिंग एक हफ्ते के अंदर ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, हेलो, এই বলো সবাই বুঝতে পারলে? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर, समझ आया। ठीक है, चलो स्ट्रेटेजी में बात कर रहे थे, कल वाला स्ट्रेटेजी जो बीच में छोड़े थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा एक बात सर, आज मैंने शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने कुछ शेयर्स के बारे में बोला था कि सर आईटीसी, अदानी विल्मर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड अदानी पावर। यूनाइटेड स्पिरिट्स तो सर मेरा अल्कोहल का जो स्टॉक था, मैं 2 3 महीने से जो देके रखा था उसी के अंदर आता है। अदानी विल्मर तो मैं बीच में भी बहुत बार बोला था, बट क्योंकि आज उन लोगों का क्वार्टर रिजल्ट्स है तो एक बार चेक कर लेते हैं। AWL, अदानी विल्मर में क्या मोमेंटम है देख लो। सर किसी का म्यूट है, अनम्यूट है, थोड़ा म्यूट कर दो ना पप्पू, अनम्यूट करो, बैकग्राउंड नॉइज से। अच्छा देखो सर, अदानी विल्मर लास्ट 1 घंटा में, ये आज का है, 314 से 320 में पहुंच गया, 323 में चला गया था। 300 हाँ ऑलमोस्ट 314 से थोड़ा नीचे आया था स्टार्टिंग में, 309 से 323 में चला गया सर अदानी विल्मर। इसको तो मिनट चार्ट में देखो। একটা কথা জিজ্ঞেস করবো স্যার? बोलो। বলছি যে এই যে এখন মার্কেট তো বলছেন যে ডাউন সাইডেই আছে, সরি। তা এখন যেমন নন্দন মানে 31 অক্টোবরের পুট নিয়ে রেখেছে, অথচ মার্কেট এখনো গ্রিন ক্যান্ডেলই রয়েছে মোটামুটি। কালকেও গ্রিন ক্যান্ডেল ছিল, আজকেও মোটামুটি গ্রিন ক্যান্ডেলই আছে। তাহলে কি টাইম ডিকেতে কি প্রিমিয়াম ভ্যালু কি কমে যেতে পারে পুটে? টাইম ডিকেতে প্রিমিয়াম ভ্যালু অবশ্যই পড়বে, টাইম ডিকে তো কাজ করবে, কিন্তু মানে
যদি কেউ পুট এখন থেকে হোল্ড করে রেখেছে আর মার্কেট যেহেতু পুট করেছে, মার্কেট পড়লে টাইম ডিকে অবশ্যই থাকবে, কিন্তু তার সাথে সাথে তো আমার ডেল্টাও তো কাজ করবে। তো ওভারঅল ও একটা প্রফিট যদি থেকেই হ্যাঁ, যাবে, চান্সেস হাই। আচ্ছা। ডেল্টাও কাজ করবে, যেহেতু মানে যেহেতু মার্কেট উইকনেসে আছে, তো সেক্ষেত্রে যেহেতু তার আগেও weakness এ আছে। তার আগেও যখন পজিশন পাবে ও ক্লোজ করেও দিতে পারে। 31 অক্টোবরের হুম পুট হুম। কত পুট হোল্ড করে আছে জানেন আপনি? আমার মনে হয় খুব সম্ভবত 25250। 25,250। হ্যাঁ হ্যাঁ। 25,250-এর মোটামুটি দেখে নিচ্ছি তারা। 25,250-এর কল, কল না পুট, তাই তো? দেখুন হ্যাঁ স্যার। অলরেডি ও নিশ্চয়ই অনেকদিন আগেই ধরেছে। দেখুন মার্কেট যেহেতু ডাউন সাইডে আছে, 25,250-এর পুট, ঠিক আছে, যেহেতু মার্কেট ডাউন সাইডে আছে, লাস্ট 3 তারিখ থেকে এটা খুলে রেখেছে, ঠিক আছে। এটা এক্সপায়ার করবে 31 হুম তারিখে, ঠিক আছে। তো 3 তারিখে এর প্রাইস ছিল 139 টাকা, ঠিক আছে। এখন এটার দাম চলছে 821 টাকা, ঠিক আছে। তো অলরেডি ও প্রফিটে আছে, অলরেডি ও হুম। ভালো রকম প্রফিটে আছে, জানি না ও তার কবে মানে নিয়েছে। ব্যাপারটা সেটা দাঁড়ালো যে যদি আগের থেকে যদি একটা অ্যাজাম্পশন করা যায় এরকম হতে পারে, তাহলে একটা লং টার্ম একটা নিয়ে রেখলে হ্যাঁ অবভিয়াসলি, অনেকটাই। এগুলো এগুলো হচ্ছে 1 মান্থ পজিশনাল ট্রেডিং, 1 মান্থ হুম পজিশনাল অপশন ট্রেডিং। এইগুলো বুঝতে গেলে দেখুন মানে নন্দন বা সুমিত এদের কথা এই জন্য বলবো, এরা অনেকদিন ধরে শিখেছে, তো এদের একটা কনফিডেন্স হুম আলাদা লেভেলে বুস্ট হয়েছে। তো সেটা আজকে গিয়ে, আজ বছর দেড়েক দুয়েক শিখে আজকে গিয়ে ওরা নিজেদেরকে সেই জায়গাটায় দেখতে পাচ্ছে, তো ওই জন্য ওরা একটু আগে থেকে পজিশন নিতে পারে। আমি বলছি না कि আপনারা পারবেন না, কিন্তু আমি এটা বলতে চাইছি कि आप लोगों को भी थोड़ा सा समय लगेगा। आप लोग भी एक दिन ऐसा आएगा कि पहले से पोजीशन आइडेंटिफाई कर सकते हो, और इसी तरह का 140 का चीज को 821 में बहुत पहले से समझ सकते हो सर। आप समझ सकते हो कितना गुना बढ़ा है, फ्रॉम 140 टू হুম। 821, ह्यूज। अगर एक लॉट भी है হিউজ ना, হিউজ। अगर एक लॉट भी है तो 25 into 140 हिसाब कर लो आप, और 25 into 821, ठीक है, आप हिसाब कर लो, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मार्केट वीक रहेगा तो मेरा पुट साइड में अगर मैं बाई करता हूँ, ठीक है, पुट साइड में, और देखो उसने कौन सा स्ट्राइक चूज किया, 25,250, जो कि पुट के साइड के हिसाब से काफी ओटीएम है, इसलिए उसको सस्ता मिला था, ठीक है। सो इफ यू आर श्योर अबाउट मार्केट कंडीशंस और मार्केट वीकनेस एंड मार्केट पॉजिटिवनेस एंड एज वेल एज नेगेटिवनेस, तो इस तरह का पोजीशंस आप भी ले सकते हो सर, कोई इशू नहीं है। बट ये कॉन्फिडेंस जनरेट करने में टाइम लगता है, অবশ্যই টাইম লাগে। মানে শুধু এখানে মানে চার্ট প্যাটার্ন দেখে না, ওভারঅল সিচুয়েশন, মার্কেট সিচুয়েশন, অবশ্যই চার্ট প্যাটার্ন ওয়ার্ল্ড তো, সিচুয়েশন। চার্ট প্যাটার্ন বিশ্বনাথ দা আমাকে একটা মানে রাস্তার মতো, ঠিক আছে, মানে ধরুন রাস্তা আছে, তো আমাকে রাস্তাটা দিয়ে চলতে হবে, আমি সেটা দিয়ে চলতে পারি, কিন্তু রাস্তাটা কত দূর যাচ্ছে বা রাস্তাটা কিরকম হতে পারে, বা আমি যে জায়গাটা যাচ্ছি সেই জায়গাটা কিরকম, আমি কোথায় যাচ্ছি, এই সম্পর্কে তো একটা সলিড আইডিয়া আপনার থাকা দরকার না। হুম রাস্তা থাকলে আপনি হাঁটতে পারবেন, চার্ট প্যাটার্নটা ওইটা হাঁটাটার জন্য একটা জায়গা মাত্র, হুম। কিন্তু আমি কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি, তার যে একটা ওভারঅল কনসেপ্ট যদি আমার মধ্যে না থাকে, আমি কখনোই ওই জায়গায় যেতে পারবো না। মানে কালকে যেরকম আপনি বলছিলেন যে এর সঙ্গে কমোডিটিটা একদম অ্যাবসলিউটলি মানে মানে জড়িত আছে, হ্যাঁ সবাই, কমোডিটির আইডিয়াটাও অবশ্যই রাখতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। आइडिया तो था, এই জন্যই ओवरऑल আমি সবসময় এই জন্যই বলি, ओवरऑल बोलने के पीछे मेरा एक ही मकसद होता है कि आपके अंदर, इसको हम लोग साधारण इंग्लिश में बोलते हैं इसको हॉलिस्टिक अप्रोच। अगर आपका अप्रोच हॉलिस्टिक नहीं होगा ना, तो आपके अंदर से ना पहले से ये सब जो दिमाग में चलना चाहिए वो उतना अच्छे से नहीं बैठेगा। ऐसा नहीं है कि चार्ट पैटर्न इज नॉट इनफ, ट्रेडिंग में अपना हाथ बनाने के लिए स्टार्टिंग में ठीक है, लेकिन ओवरऑल अप्रोच को डेवलप करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल, यू नीड टू अंडरस्टैंड कमोडिटी, यू नीड टू अंडरस्टैंड करेंसी, ठीक है। आपको ये सब चीजों में ग्रिप चाहिए, ऑब्वियसली। मार्केट तो আরেকটা যেটা যেটা আপনি কিছুক্ষণ আগে বললেন যে মার্কেট ওভার ভ্যালুয়েশন হয়ে গেছে, ওভার ভ্যালুয়েশন কি কোনো ফর্মুলা আছে? ओवर वैल्यूएशन से, ফর্মুলা কিছু আছে যে ওভার ভ্যালুয়েশন, যে আমি
ওভারঅ্যাকশন হচ্ছে, এটা কোনো ফর্মুলা কিছু না? ফর্মুলা ওরকম ডিরেক্টলি কিছু না, মানে বেসিক্যালি মার্কেটের তো নিজস্ব একটা ভ্যালু আছে, কি মানে অবভিয়াসলি এটা একটা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটার, মানে মার্কেট ওভার ভ্যালুড হচ্ছে কি মার্কেট আন্ডার ভ্যালুড আছে, এটা অবভিয়াসলি একটা ফর্মুলা আছে, কিন্তু এই ফর্মুলাটা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যাটার্স এর মধ্যে আছে। যেমন ধরুন আজকে যখন আমরা निफ्टी 50 देखी, ठीक है, अच्छा जब हम निफ्टी 50 देखी, ठीक है, मैं हिंदी में ही थोड़ा बोल दे रहा हूँ। जब हम लोग निफ्टी 50 देख रहे हैं सर, तो निफ्टी 50 के अंदर 50 बड़ा बड़ा कंपनीज है, उनका डिटेल्स हम लोग, उनका जो मार्केट प्राइस है और मार्केट प्राइस के साथ साथ उनका जो वेटेज है वो चेक करके मार्केट में निफ्टी 50 का वैल्यू बढ़ता है। या फिर सेंसेक्स देख रहे हैं तो टॉप 30 कंपनीज का मार्केट कैपिटल के बेसिस में सेंसेक्स का वैल्यू बना है। तो सेंसेक्स जब स्टार्ट हुआ था या निफ्टी 50 जब स्टार्ट हुआ था, उसका बेसिक वैल्यू था 100, ठीक है। तो 100 से स्टार्ट होके आज सेंसेक्स चला गया 80,000 पार, निफ्टी आज 25,000 में 24,000 में चल रहा है, 26,000 तक चला गया था। तो क्वेश्चन ये उठता है कि 100 का चीज एक दिन 200 हुआ था, कभी 500 हुआ था, इस तरह से कभी 5,000 10,000 करते करते आज 25,000 में आया है। लेकिन हर चीज का एक करंट वैल्यूएशन होते हैं, तो करंट प्रेजेंट सिचुएशंस में कोई कोई चीजें थोड़ा ओवर वैल्यूड दिखता है, कोई कोई चीजें थोड़ा अंडर वैल्यूड दिखता है। तो हमें हमेशा एक चीज समझना चाहिए होता है कि अगर अंडर वैल्यूड है तो वो फ्यूचर में बढ़ेगा, अगर ओवर वैल्यूड है तो वो फ्यूचर में गिरेगा। इसका जो कॉन्सेप्ट या कैलकुलेशंस है, ये आप लोगों को मैं इस क्लास में तो प्रॉपरली नहीं समझा सकता, बट ऑब्वियसली कि ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एक कोर फाइनेंस का पार्ट है। धीरे एक चीज है सर, आइडिया हो जाएगा। मैं ये बोलूंगा कि अगर आप लोग धीरे धीरे फंडामेंटल्स वगैरह सब कुछ कर लेते हो और जिस तरह से पढ़ रहे हो, तो एक दिन आपको ये भी आइडिया मिलेगा। बट हाँ, कोर फाइनेंस से आपको और बेटर आइडिया मिलता है। मैं रिकमेंड तो नहीं करूंगा सबको कि भाई आप लोग कोर फाइनेंस पढ़ो, लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा अकाउंट्स फाइनेंस पढ़ते रहो, दैट इज नॉट रिकमेंडेड टू एवरीबडी। बट ठीक है, अगर आप लोग फंडामेंटल, कमोडिटी मार्केट, टेक्निकल, फ्यूचर एंड ऑप्शंस इतना करने से भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा मार्केट काफी ज्यादा ओवर वैल्यू हो गया है। मार्केट का ओवर वैल्यू का एक सिंपल कॉन्सेप्ट था कि मार्केट जिस तरह से रिटर्न जनरेट किया था ना इस बार, मैंने 23,000 से 26,000 का जर्नी या 21,000 से 26,000 का जर्नी अगर आप देखो, ये मंथली पैटर्न है ना, आप मंथली पैटर्न में देखो ना, एक सेकंड, सॉरी मंथली नहीं, मैं मंथ में दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट दिस, ये जो ग्रोथ 2000, बेसिकली मैं बोल रहा हूँ 2024 का ही, अब ये वाला देखो, ये जो 24 के मई से 24 के अक्टूबर तक का ये जो ग्रोथ है, मैंने फ्रॉम 22,500 से 2600 का जो ग्रोथ है, ये कुछ ज्यादा ही ग्रोथ है। इवन 23 में भी ग्रोथ थोड़ा ज्यादा है कॉम्पेरेटिवली, लेकिन अगर उससे पहले अगर आप देखो, मार्केट एक सस्टेनेबल वे में ग्रोथ किया है। हाँ, ये 2020 से जो 21 में हुआ है ना, वो कोरोना में गिर गया था, उसके बाद वो उसको गैप को फुलफिल किया, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले देखो, इस तरह का स्टीप मोमेंटम नहीं मिलेगा आपको। প্যাটার্ন से भी समझ में आ सकता है, বুঝতে পারছেন বিশ্বনাথ দা? আপনার প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছি আমি। আপনি বাকি ইয়ারগুলোকে দেখুন, আপনি বাকি ইয়ারগুলোকে দেখুন, আর এই লাস্ট 2023-24 দেখুন, প্রচন্ড স্টিপ, এত মারাত্মক মোমেন্টাম এর আগে দেয়নি। না, এই বছর আরো আপনার ইলেকশনও ছিল, প্লাস বাজেট ছিল, দুটো মিলিয়ে ইলেকশন থাকলে একটা হয়, বাজেট থাকলে তো হয়, সেটা প্রত্যেক 5 বছরেই থাকে। কিন্তু আপনি যদি পিছনের প্রত্যেকটা ক্যালকুলেশন দেখেন, খুব রেয়ারলি 2008-এ দেখুন, এটা মার্কেট ফল, এটা হচ্ছে যেটাকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট ফল বা লেমন ব্রাদার্স ফল বলে জানি, ঠিক আছে। এসব এক্সট্রিম সিচুয়েশনস, এটা যেমন এক্সট্রিম বিয়ারিশ সিচুয়েশন ছিল 2008-9, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে 2023-24টা আপনি বলতে পারেন কি এটা হচ্ছে এক্সট্রিম বুলিশ সিচুয়েশন ইন ইন্ডিয়ান মার্কেট। দেখুন খালি এইখানটাতে একটু থেমেছিল 23 আর 24-এর মিডিলটাতে, তারপর থামার নামই নেই, বেড়েই গেছে, মানে একটুও কনসলিডেট করেনি, ঠিক আছে। তো স্বাভাবিক সেখান থেকে এই যে কারেকশনটা দেখতে পাচ্ছেন না, লাল ক্যান্ডেলটা লাস্ট সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরে, এটা হচ্ছে এই অতিরিক্ত গ্রোথের ফল। এটাও এইভাবেও বোঝা যায়, ফাইন্যান্সিয়াল ক্যালকুলেশন যদি নাও করি এইভাবেও বোঝা যায়। মার্কে অবজার্ভ করতে করতে এগুলো হয়তো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, অবজার্ভ করতে করতে এই প্যাটার্নটা বুঝতে পারবেন, ঠিক আছে। সেটা সময় সাপেক্ষ, বাট এটাও পসিবল।
ইম্পসিবল। মানে এই স্বাভাবিক, মানে কাইন্ড অফ ব্যাপারটা হচ্ছে কি, বাজারে গেলে সবজি মার্কেটে গেলে ভেন্ডির দাম বা ঝিঙের দাম কত হতে পারে বুঝতে পারছেন তো? ভেন্ডি বা ঝিঙে কত দাম চলতে যে পারে তার তো একটা বেসিক আইডিয়া তো আমাদের থাকে কি এটা যদি 60 টাকা 70 টাকা কেজি চলছে। কালকে একটা একটা হ্যাঁ দারুণ বলুন। ব্যাপার বলছিলেন, দারুণ একটা ব্যাপার বলছিলেন, সেটা হচ্ছে যে ওই টার্মসটা মনে পড়ছে না। ওই যে বললেন যে আহ, এর মানে ডিমান্ড কতটা, সেই অনুযায়ী মার্কেটটা আর কি মানে হ্যাঁ, করছে আর কি। ডিমান্ড তো সাপ্লাই এর যে কনসেপ্ট ঋত্বিক জিজ্ঞেস হ্যাঁ, করেছিল, ঋত্বিকের কোশ্চেনের আনসার খুব বলেছিলাম। ভালো এই একটা ডিমান্ড সাপ্লাই এর বলছেন। কনসেপ্ট মার্কেটে সবসময় একটা থাকে, তো সেইভাবেই অ্যাকচুয়ালি দামের বাড়া কমা। এবার এই বাড়া কমা হতে হতে কখনো কখনো দামটা অতিরিক্ত হয়ে যায়, তখন देखो মনে হয় कि ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा मार्केट बाद में करेक्शन करेगा। तो ये इस तरह का सिचुएशंस मार्केट में रहने से ना धीरे धीरे आदत बन जाएगी। अच्छा चलो सर ठीक है, मैं आप लोगों को अदानी विल्मर दिखा रहा था ना सर। ठीक है, अदानी विल्मर आप आईटीसी भी चेक, एक्चुअली अदानी विल्मर में प्रॉफिट हुआ है, इसलिए अदानी विल्मर में मैं बोल रहा था कि अदानी विल्मर आज मेरा रिकमेंडेशंस भी था कि स्पेशल ऑलरेडी 1% 1.5% के आसपास ग्रोथ दे चुका है अदानी विल्मर। ठीक है, इसके अलावा तो आप और चेक करो आईटीसी का, देखो क्या हालत है। ऐसे आईटीसी रिसेंटली बहुत बार ग्रोथ दिया है, पर आईटीसी आज थोड़ा सा नेगेटिव ही दिख रहा है मुझे। लेकिन नेगेटिव देखने के बाद देखो यहाँ पर एक हरामी पैटर्न बना रहा है। प्रॉफिट है कि नहीं मेरे पास खबर नहीं है, बट अदानी विल्मर में मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट है, तभी वो ग्रोथ दिया है। इसके अलावा आप बाकी भी चेक करो सर, जो जो रिकमेंडेशंस है आप चेक करो कि कैसे परफॉर्मेंस है। एटलीस्ट प्रॉफिट लॉस सिचुएशंस, ज्यादा प्रॉफिट होने से ज्यादा ग्रोथ फ्यूचर में देखने को मिलेगा। यूनाइटेड स्पिरिट्स ये प्रॉफिटेबल हुआ है सर, इसका चेक करते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स ये दारू का कंपनी है, मैंने मौत मौत बिक्री करे, इसमें पॉजिटिविटी होना चाहिए। यस ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा क्वार्टर रिजल्ट हुआ है सर। और इसका रिकमेंडेशन मेरा आज का नहीं था, मेरा इसका रिकमेंडेशन था 3 मंथ्स बैक। अगर आप इसका 3 महीना पहले भी देखोगे, मंथली चार्ट से दिखा देता हूँ आपको। लुक एट सर, 3 महीने पहले मैंने बोला था, अप्रोक्स मैंने बात किया था अगस्त में, आई थिंक जुलाई अगस्त में, तब 1200 में चल रहा था। अब देखो कहाँ है, 1600 में है। 400 टका पर शेयर ऑलरेडी ग्रोथ दे चुका है। सो ठीक है, और आज का सिचुएशन क्या है, ये देखो ये आज का है। आज ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ग्रोथ ही दिया था, फिर थोड़ा करेक्शंस किया है। ठीक है, स्टार्टिंग में ग्रोथ दिया था, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अभी ठीक ठाक है। 1441 से स्टार्टिंग में 1491 50 टका ग्रोथ दे चुका है। ठीक है, प्रॉफिट था इसका एक्चुअली क्वार्टर रिजल्ट्स में। सो ट्रेडिंग गेन भी मिल जाता है सर, ट्रेडिंग गेन भी मिल जाएगा, चाहे कैश करो ऑप्शंस करो मिल जाएगा। इसलिए मैं आज बोला था कि ये सब शेयर्स में देखो, जिसमें मौका मिले थोड़ा सा रिजल्ट तो गूगल में ही मिल जाता है, उसमें आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिन का भी हो जाता है। ठीक है सर, ऐसे बहुत है चीजें, मैं किस किस को लेके बात करूं, कभी कभी मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ। स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी में हम लोग लास्ट दिन से एक टॉपिक पढ़ रहे थे, दैट इज आई थिंक आर्बिट्रेज। फिश मार्केट आर्बिट्रेज सिखाया था कल आप लोगों को, मछली का आर्बिट्रेज, कि भाई जहां पर माछ सस्ता है या मछली सस्ता है वहां से महंगा मार्केट में मछली को बेचना। और फिर लास्ट में यहाँ पर एक पुट कॉल पैरिटी का कॉन्सेप्ट आया था, जो स्ट्रेटेजी के लिए काफी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ऑप्शंस आर्बिट्रेज, सस्ता मार्केट से लेके महंगा मार्केट में बेचना, और इसका स्ट्रेटेजी जो है ये लास्ट में आप लोगों को मैं बस इसका एक डिटेल्स दिखाया था कि सर अगर आप आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी यूज कर पाते हो तो आपको उसमें जो बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट बस इतना सा है कि आपका प्रॉफिट जो है वो फिक्स रह जाता है। आपका इनकम माने मार्केट उठने पे भी और मार्केट गिरने पे भी आप ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ इनकम करते हो। ठीक है, माने ये थोड़ा सेफ्टी है, लेकिन बहुत हाईफाई नहीं मिलेगा कुछ। ठीक है, तो अगर आप कंफ्यूज रहते हो तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आपको बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट से मार्केट में बना के रख सकता है। किसी किसी को पसंद हो सकता है, किसी किसी को पसंद ना भी हो सकता है। लेकिन सर मैं जब कोई चीज सिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो किसी को पसंद ना पसंद के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ। क्या है ना, लाइफ में कौन सा चीज कब पसंद आ जाए किसी को नहीं पता। आप लोग खुद को पूछो, जब आप स्कूल में पढ़ते थे बचपन में, तब आपका पसंद कुछ और था,
जब आप थोड़ा बड़े हुए ना, आपका पसंद चेंज हो गया, आप और बड़े हो रहे हो, आपका पसंद और चेंज हो गया, तो समय के साथ साथ लोगों का पसंद वगैरह भी चेंज होता है। तो इसलिए अगर किसी को आज ये पसंद ना हो तो हो सकता है कल पसंद हो जाए। इसलिए सीखने के टाइम पे चूजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज आप सोच सकते हो कि नहीं नहीं मुझे ये स्ट्रेटेजी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, वो आपका पर्सनल चॉइस है। मैं भी आप लोगों को ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको पर्टिकुलरली हर एक को चूज करना चाहिए। स्ट्रेटेजी बहुत तरह का है, बट उसमें से कौन सा बेस्ट है आपके लिए वो टाइम टू टाइम आपको पता लग जाएगा, और मार्केट सिचुएशन वाइज भी आपको पता लगेगा। तो यहाँ पर पुट कॉल पैरिटी या आर्बिट्रेज इक्वेशंस जो था, इसमें ना हम लोग एक लॉन्ग सिंथेटिक लॉन्ग एक स्ट्रेटेजी था जो हम लोग रिसेंटली एक बार कवर किए हैं। सिंथेटिक लॉन्ग में एक एटीएम कॉल बाय करना था और एक एटीएम पुट सेल करना था, और फ्यूचर को शॉर्ट करना था, और इसका इक्वेशंस आया था 0। लास्ट दिन मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया था, आज थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आप प्लीज इस चीज को देखिए। लॉन्ग एटीएम कॉल, शॉर्ट एटीएम पुट एंड शॉर्ट फ्यूचर्स, सर कैसे लेना है और कहां से लेना है, चलो सर देखते हैं। निफ्टी में ही समझा देते हैं, समझाना थोड़ा इजी रहता है। मुझे चाहिए सर एक ऑप्शन चेन, एक सेकेंड सर। ऑप्शन चेन में निफ्टी का ही ऑप्शन चेन उठा लेता हूँ सर, सेंसिबल में चल जाते हैं, थोड़ा सुविधा हो जाता है। देखो ये सेंसिबल या आप स्टॉक्स वट एवर जो भी कंपनी आप यूज कर रहे हो, सेंसिबल तो कोई ब्रोकर नहीं है, ये सभी के साथ काम करते हैं। आप स्टॉक्स, जीरोधा सबके साथ है सर, जीरोधा एंजल ब्रोकिंग बहुत सारे लोगों के साथ काम करते हैं। यहाँ पर ना ट्रेड में जाके स्ट्रेटेजी बिल्डर का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर जाके आप ये जितना भी स्ट्रेटेजी हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे स्ट्रेटेजी ना आप अपने आप भी रेडी कर सकते हो। जैसे मैं कल आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया सर एक स्ट्रेटेजी जिसका नाम है सिंथेटिक लॉन्ग एंड आर्बिट्रेज। मैंने बेसिकली सिंथेटिक लॉन्ग पहले हुआ था और आर्बिट्रेज पैटर्न में बोल रहा था, लेकिन आर्बिट्रेज पैटर्न के अंदर सिंथेटिक लॉन्ग भी शामिल है। ठीक है, तो इसमें एक लॉन्ग एटीएम लेना है, एक्चुअली सिंथेटिक लॉन्ग में यही चीज था, एक एटीएम कॉल ऑप्शन लेना था, एक एटीएम पुट ऑप्शन सेल करना था, और एक शॉर्ट फ्यूचर को शॉर्ट करना था, शॉर्ट मैंने सेल करना। तो अगर ये चीज हम लोग यहाँ पर करें तो एटीएम कॉल को बाय करो सर, स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाओ, बोलो सर आप ही लोग मुझे थोड़ा हेल्प करो, एटीएम कॉल बाय करना है तो करंट निफ्टी में एटीएम कॉल क्या बनेगा। निफ्टी चल रहा है 24,405 में, तो एटीएम नॉर्मली उसको बोलते हैं जो, हाँ बोलो सर। 24,400 400 450 একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে, আই থিঙ্ক 400টা ঠিক হবে স্যার। ঠিক আছে, এটিএম মানে হচ্ছে অ্যাট দি মানি, কারেন্ট মার্কেট যেখানে চলছে সেটাকেই আমরা নর্মালি এটিএম বলে থাকি। ঠিক আছে, মানে আশপাশে একদম এক্স্যাক্টলি তো হয় না, বাট মোটামুটি যেটা যত ক্লোজ হবে, যেটা যত ক্লোজ হবে, তাহলে সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমার চাই একটা এটিএম কল বাই। তাহলে এটিএম কল যদি আমি বাই করি এখান থেকে, আচ্ছা লাগবে, আচ্ছা इधर अगर मैं एटीएम कॉल बाई करता हूँ तो मेरा 24,400 का एक बाई होना चाहिए। ठीक है, तो एक 24,400 मैं 24 अक्टूबर मैंने आज का एक्सपायरी का ही अगर मैं लूँ तो सिचुएशंस पता चल सकता है, और अगर मैं एक्सपायरी चेंज कर दूँ तो नेक्स्ट एक्सपायरी का होगा। ठीक है, तो 20, अच्छा इसको मैं एक काम करते हैं 31 अक्टूबर का दिखा देते हैं, तो 24,400 को आप बाई करो। इसका प्रीमियम थोड़ा ज्यादा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट में जितना समय ज्यादा रहता है प्रीमियम वैल्यू उतना ज्यादा रहता है। ये प्रीमियम का क्या खेल है, ये सारी बात मैं धीरे धीरे समझाऊंगा। जैसे ही मैंने चेंज कर दिया, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि 24 अक्टूबर का सेम स्ट्राइक का प्रीमियम 29 रुपीज चल रहा है या 28 रुपीज चल रहा है, और वही सेम चीज जब 31 अक्टूबर के लिए लेने जाओ, क्योंकि हाथ में अभी भी टाइम है, तो ये इसके लिए लोग मार्केट आपसे ज्यादा डिमांड करेगा, मैंने सेलर जो है वो ज्यादा डिमांड करेगा।
तो चलो बाई करते हैं इसको, बाई किया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक एटीएम कॉल बाई। अच्छा, इसके साथ मुझे और क्या बोला गया था सर, एक एटीएम पुट को शॉर्ट करना है, ठीक है, माने सेल करना है। तो चलो एटीएम पुट को सेल करो। तो एटीएम पुट माने ये पुट साइड है सर, ठीक है। तो सेम टू सेम इसी को अगर सेल कर देते हैं, माने 24,400 को ही कर दिया सर, ठीक है। अच्छा, इसको सेल करने के बाद मुझे और एक चीज बोला है, ये तो ऑप्शंस है, इसके साथ साथ मुझे अपने ऑप्शंस सॉरी नॉर्मल मार्केट के अंदर एक फ्यूचर को मुझे सेल करना चाहिए, ठीक है। बात को ध्यान से सुनिए, ये तो ऑप्शंस है, इसमें तो हम फ्यूचर नहीं कर सकते, ठीक है। तो एट ए टाइम आपको एक फ्यूचर में भी पोजीशंस लेना चाहिए। तो जिसपे मेरे को क्या पोजीशन लेना चाहिए, एक फ्यूचर को सेल करना चाहिए, ठीक है। जिस पर्टिकुलर में हम ट्रेड ले रहे हैं उसी में कर सकते हैं। उसको मैं थोड़ा सा और आपको इलाबोरेट करता हूँ। तो पहले तो लॉन्ग एटीएम कॉल बाय किए और एक शॉर्ट एटीएम पुट को सेल किए और एक फ्यूचर को शॉर्ट करना है। तो फ्यूचर शॉर्ट इधर पॉसिबल नहीं है सर, फ्यूचर शॉर्ट जो है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मुझे नॉर्मल मार्केट में जाके फ्यूचर जो है वो उसको बाय करना है। यानी आप इस तरह से भी कर सकते हो। सपोज आपको सर सेम 20 सर सेम अंडर सेम एक्सपायरी होगा ना? हाँ सेम, ऑब्वियसली सेम एक्सपायरी ही करना चाहिए सर। अगर आप 31 Underline अक्टूबर अलग एक्सपायरी करने से तो मैच नहीं करेगा। सेम एक्सपायरी 31 अक्टूबर, हाँ बोलो सर। सर बट फ्यूचर का तो एंड ऑफ द मंथ ही एक्सपायरी आएगा ना, एक ही। हाँ सर, एंड ऑफ द मंथ का ही एक्सपायरी आएगा उसका। तो आपको हाँ, तो उस फिर हिसाब से, हाँ उसी हिसाब से आपको चूज कर लेना चाहिए। स्ट्रेटेजी ठीक है। कोई भी लेंगे तो हमको तो एंड ऑफ द मंथ का ही लेना होगा। हाँ, अगर आप स्ट्रेटेजी कुछ भी लोगे तो एंड ऑफ द मंथ का ही वो मतलब फ्यूचर को तो एक ही मंथली एक्सपायरी चलता है, नियर मंथ, फार मंथ और मिड मंथ बोल के। जो करेंट हाँ। मंथ है उसके हिसाब से एक चलेगा, जो फ्यूचर मंथ है उसके हिसाब से एक चलेगा, उसके बाद एक नेक्स्ट मंथ आएगा। टोटल 3-3 महीने का फ्यूचर में एक्सपायरी चलता है। तो आप कोई भी एक फ्यूचर शॉर्ट जिसका स्ट्राइक आप चूज करोगे उसमें आप ले सकते हो, ठीक है। तो एक बार आपको मैं समझा दूं फिर जाके मैं इस पॉइंट पे आता हूँ। एक बार इसका कैलकुलेशन आप देख लो कि कैसे कैसे सिचुएशंस आप यहाँ पर हो सकता है। उसके बाद आपको फ्यूचर का जो एक्सपायरी सीरीज है वो कौन सा लेना है वो आपको मैं बताता हूँ। नॉर्मली फ्यूचर 3 ही अवेलेबल होता है सर, ठीक है। एक करेंट मंथ का, एक नेक्स्ट मंथ का और एक उसके बाद वाला मंथ का। तो यहाँ से अगर इक्वेशंस को डेवलप किया जाए, एनएससी से ही लिया गया है, एक बार यहाँ से देख लेते हैं, फिर आप लोग इसको अलग से ट्राई कर सकते हैं। इक्वेशंस ये बता रहा है सर, profit and loss upon expiry by virtue of a holding of long synthetic long, and basically this one, and short future should be zero. Why should this position result in zero? ये आंसर आपको थोड़ा सा समय लगेगा। अब मैं पुट कॉल पैरिटी में डिटेल्स पे तो नहीं जा रहा हूं, बट इतना आपको तो इधर भी देख के समझ में आएगा। The PL is a, if the PL is a non-zero value, then we have an arbitrage opportunity. नॉर्मली पुट कॉल पैरिटी करके वो जीरो आ जाता है, लेकिन अगर हमें एक नॉन जीरो वैल्यू मिलता है तो हमें आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है कि उसको सेल करके या उसमें चेंज करके हमें कुछ मिल सकता है। अब आप इसको प्रॉपरली थोड़ा सा ये ट्रेड बुक को देखो, ठीक है। ये निफ्टी का ट्रेड बुक होते हैं सर, ये एनएससी के वेबसाइट में मिलता है, ठीक है। ये आजकल थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज हो गया है पर दिखता ऐसा ही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर क्या है, निफ्टी 50 दिया गया था, इंडेक्स जो है ये फ्यूचर दिया गया था। उस टाइम पे इंडेक्स चल रहा था 7,300 पे, अभी चल रहा है 24,000 समथिंग पे। एक्सपायरी डेट देखो 3 होता है, इसमें 28 जनवरी का एक्सपायरी था उस टाइम पे। इसमें ये जो ड्रॉप डाउन मेनू होता है मैं दिखा दूंगा आपको, करंट में भी दिखा दूंगा। ड्रॉप डाउन में क्लिक करने से एक्सपायरी चेंज भी हो जाता है। और अगर आप ऑप्शन टाइप चूज करोगे तो फिर यहाँ पर इंडेक्स फ्यूचर की जगह इंडेक्स ऑप्शन लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर को दिया गया है। तो जस्ट टू शो यू कि कैसे दिखता है ट्रेड बुक। अच्छा, निफ्टी का स्पॉट जिस टाइम पे ये एग्जांपल क्रिएट किया गया था उस टाइम पे जो चल रहा था पहले उससे देखो, फिर आपको मैं एक नया दिखा। ये देखो सर, ऑन 21 जैन निफ्टी का स्पॉट चल रहा था 7,304 में और निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड हो रहा था 7,316। फ्यूचर चल रहा था 7,316 में और निफ्टी स्पॉट चल रहा था 7,304 में। और ऐसे पीरियड में आप इधर देखो, इसका प्रीमियम वैल्यू देखिए सर, 7,300 का प्रीमियम वैल्यू आपको इधर दिख रहा है बोथ साइड का। ये ऑप्शन चेंज है।
तो 7,300 कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस, जो कि यहाँ पर पुट एटीएम है, जैसे कि हम लोगों ने भी इधर लिया, उसका ट्रेडिंग वैल्यू एक 79.5 था, माने कॉल का प्रीमियम है 79.5, पुट का प्रीमियम है 73.85। डू नोट ऑल द कॉन्ट्रैक्ट बिलोंग टू जनवरी 2016 सीरीज। बस यही बात जो आप लोग कर रहे थे उसी तरह से लेना है। तो आपको फ्यूचर भी जो चूज करना है, ऑप्शंस भी सेम सीरीज का चूज करना है। जो क्वेश्चन अभी मुझे पूर्णिमा पूछ रहा था वो वही चीज यहाँ पर भी बोल दिया कि सेम सीरीज का होने से बेहतर हो। तो आप फ्यूचर भी वही लो जो ऑप्शंस का सीरीज का भी ऑलमोस्ट सेम एंड डेट होता है, ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस में आपको बहुत सारा मिलता है, क्योंकि आजकल वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है, इसको आगे आगे चेंज करेगा, नवंबर से बहुत कुछ बदलने वाला है। बट करेंटली जितना दिख रहा है, आप इधर देखो 31 अक्टूबर, फिर 7 नवंबर, फिर 14 नवंबर, तो धीरे धीरे ये चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि सब मंथली एक्सपायरी वाला या फिर वीकली एक ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी होगा। वो नवंबर से पिक्चर क्लियर होगा। मैं नवंबर का बात अभी से नहीं करूंगा, लेकिन ये ऑप्शंस है। फ्यूचर में आपको एक ही एक्सपायरी मिलेगा एवरी मंथ पे, तो आपका ऑप्शंस भी जिस पर्टिकुलर डेट में एक्सपायर हो और आपका फ्यूचर भी सेम एक्सपायर पे डेट पे एक्सपायर हो, इस तरह का कंडीशन होने से बेहतर है, या फिर आसपास में कम से कम रहेगा। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी से, अब यही एग्जाम्पल को फॉलो करो और आप आगे जाके नॉर्मल मार्केट में भी सेम टू सेम चीज करो, जैसे हम लोग सेंसिबल में कर रहे हैं। गिविंग बाय द आर्बिट्रेज इक्वेशंस, इफ वन वर टू एग्जीक्यूट द ट्रेड, द पोजीशन शुड बी, आपको क्या करना है, 7,300 का एक कॉल ऑप्शन 79.5 प्रीमियम देके बाई करना चाहिए। जितना लॉट साइज होगा वो टाइम टू टाइम मैटर करता है। जैसे अभी 25 चल रहा है, कुछ दिन बाद शायद 75 होगा, कभी 50 भी चलता हो। तो 7,300 का एक कॉल ऑप्शन, क्योंकि ये 7,300 ऑन दैट टाइम और एट द मनी था जब ये एग्जाम्पल ड्रॉ किया गया था। आज के डेट में हम लोगों ने अभी चेक किया 24,400 चल रहा है। अच्छा, शॉर्ट वही करना है 7,300 पुट पे 73.85, ये भी प्रीमियम आपको पुट को सेल करने के टाइम पे पे करना है, मैंने बेसिकली सॉरी कलेक्ट करना है। पुट ऑप्शन सेल करने में कोई भी चीज सेलिंग करने के टाइम पे प्रीमियम मिलता है, चाहे कॉल सेल करो चाहे पुट सेल करो, कलेक्शन होता है। सर क्या हमारे बैंक अकाउंट में आ जाएगा? नहीं नहीं, बैंक में नहीं आता है, वो एक्चुअली आपके ब्रोकर या ट्रेडर के हाथ में, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बीएससी एनएससी जहां से भी ट्रेड होता है वो लोग सेटल करता है। आप तो मार्जिन जमा करते हो, बाकी सेटलमेंट होके प्रॉफिट होगा तो पैसा बैंक अकाउंट में आएगा, लॉस होगा तो पैसा बैंक अकाउंट से जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन फॉर्म होता है। तो पहले तो ये तीन चीज। अच्छा, इसके साथ साथ आपको शॉर्ट निफ्टी फ्यूचर्स क्या करना है, सेल करना है। शॉर्ट शब्द का मतलब ही होता है सेल, शॉर्टिंग का मतलब होता है, जैसे लॉन्ग का मतलब होता है बाई, शॉर्ट का मतलब होता है सेल, लॉन्ग का मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग कोई ऑप्शंस नहीं सर, निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करेंगे मैंने सेल करेंगे। अगर आज के डेट में बोला जाए, अगर आज के डेट में बोला जाए तो 24,000, एक सेकेंड सर, 24,000 बोलने से नहीं होगा, निफ्टी लिखो आप। निफ्टी लिखते ही आपके सामने देखो अक्टूबर फ्यूचर, नवंबर फ्यूचर, दिसंबर फ्यूचर दिख रहा है आप लोग, 3 फ्यूचर दिखेगा। अक्टूबर जो करंट एक्सपायरी डेट के अंदर आएगा, ठीक है, माने एक तो आज का एक्सपायरी है, इसके बाद एक दूसरा एक्सपायरी है वो वाला। ये देखो आप, इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपका आपका फ्यूचर का प्राइस कितना चल रहा है, आप इसमें क्लिक करने से आपको दिखाई देगा। क्या ये फ्यूचर ही है? हाँ फ्यूचर, निफ्टी अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर का फ्यूचर का लास्ट जो एक्सपायरी डेट है वही वाला डेट का कॉन्सेप्ट है। इसमें आप देखो आपका निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है 24,456, ठीक है। अगर आपका स्पॉट है 24,400 समथिंग, 409 या 10 चल रहा था, और आपका फ्यूचर का दाम चल रहा है 456, इसे क्या करना बोला है, सेल करने बोला है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, सेल बटन दबा के सेल करना होता है। सर इसमें तो बहुत टका बोल रहा है। सर आप अभी पैसे पे मत जाओ, अभी आप चीजों को सीखो। पैसा किसी में कम लगता है, किसी में ज्यादा लगता है, तो ज्यादा कम के चक्कर में मत पड़ो। सीखने के टाइम पे ज्यादा कम साइड में करो, जब सीखना हो जाएगा फिर आपके हिसाब से आप ट्रेड कर लेना। ऑब्वियसली फ्यूचर थोड़ा महंगा होता है कंपेयर टू ऑप्शंस, इसलिए ऑलवेज लोगों का मैक्सिमम टारगेट ऑप्शंस में होते हैं, बट फ्यूचर इज ऑलवेज सेफर पार्ट इन दी मार्केट सर। ऑप्शन से काफी सेफ होते हैं, ठीक है। ठीक है, जब नॉलेज डेवलप हो जाएगा आप दोनों में कर सकते हैं। हेलो, हाँ बोलो सर। एक क्वेश्चन था सर। सपोज निफ्टी को हम बाई किए
फ्यूचर में निफ्टी में हम लोग यहाँ पर बाई नहीं करेंगे, इसको हम लोग सेल नहीं, करेंगे। नहीं, हम समझ गए हैं, लेकिन हम सपोज दैट बाइक है 24,300 में, ठीक है, हाँ बाइक 31 अक्टूबर का बाइक है, हाँ तो निफ्टी मेरा उसमें मार्जिन लगा 25,000 रुपया, अच्छा मतलब पैसा लगा 25,000 रुपया, और वो ठीक है। बंद हुआ 24,200 रुपया में, मतलब 100 पॉइंट नीचे बंद हुआ। तो क्या मेरा 100 रुपया का लॉस होगा ना, मेरा पूरा जो पैसा लगाए थे 25,000 वो लॉस होगा? नहीं नहीं नहीं, जो 100 रुपया करके जो लॉट साइज रहता है वो लॉट साइज के हिसाब से लॉस होता वो लॉस होगा। हाँ। मेरा पूरा पैसा है। लॉस नहीं। नहीं नहीं नहीं, पूरा पैसा लॉस नहीं है। जैसे तो उसमें ऑप्शंस में, हाँ ऑप्शंस में जैसे प्रीमियम पूरा खत्म हो जाता है, कैलकुलेशन का फ्यूचर्स, रिजल्ट आएगा वही होगा। हाँ जितना अमाउंट में आपका आप बड़ा कमर होगा, जैसे मानो आप 25,000 से कोई फ्यूचर 24,456 में ही अगर आप फ्यूचर खरीदते हो, ठीक है, अगर आप ये तभी खरीदोगे सर 24,456 में, आप मानो आज इसको अगर बाई करने जाते हो तो आपको कितना पैसा बोल रहा है, आप देखो इसको, निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर, ठीक है, निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर बाई तभी करना है सर जब आप मार्केट में बुलिश होते हो, ठीक है, ये चीज ये इजी है, फ्यूचर इज इजी, ऑप्शंस में तो थोड़ा ट्रिकीनेस ज्यादा है, इसको तभी बाई करना चाहिए व्हेन यू आर बुलिश अबाउट द मार्केट। अगर आपको लगता है कि यहाँ से ये मार्केट 24,450 से 500 तक जाएगा, 50 पॉइंट में आगे जाएगा या 100 पॉइंट आगे जाएगा, तो आपको फायदा है। इसके लिए आपका मिनिमम मार्जिन बता रहे हैं सर 69,353। अब अगर मार्केट 50 पॉइंट उठता है, कितना क्वांटिटी है, 25 क्वांटिटी, 25 इंटू 50 जितना होगा उतना पैसा आपके अकाउंट में आएगा, ब्रोकर चार्ज काट के बाकी आपके अकाउंट में बिठा देगा। और सेम उल्टा होगा, अगर ये 50 पॉइंट में गिरेगा तो 50 इंटू लॉट साइज करके आपके अकाउंट से पैसा काट बने मार्जिन से पैसा काटेगा और बाकी अकाउंट पैसा आपके अकाउंट में डाल देगा। ये सही है, प्रीमियम का डेल्टा थीटा काम नहीं करता है। हाँ सर ऑब्वियसली सही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यही है कि इतना पैसा लगता है कि तभी लोग ऑप्शंस की तरफ शिफ्ट होते हैं। अगर ये थोड़ा सस्ता में होता तो लोग शायद ऑप्शंस कम ही करता, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में आपको काफी सुविधा है। अगर आप पूरा ऑप्शन सीख जाते हो ना सर, जब पूरा लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखोगे कि आप ऑप्शंस में भी बहुत ही माने क्या बोलते हैं इसको, माने कॉन्फिडेंस के साथ भी रह सकते हैं। ऑप्शन पे टाइम लगता है, ऑप्शन ट्रिकियर साइड में है ऑब्वियसली। हाँ बोलो। একটা কথা আপনি আগে হয়তো বলেছেন যে এই কথাটা বারবার আপনি রিপিট করেন, সেটা হচ্ছে যে ফিউচার অনেক বেশি সেফ। এই কথাটা যদি একটু দু লাইনে এক্সপ্লেন করেন। ফিউচার সেফ তার একটাই কারণ, এটাই বোঝাচ্ছিলাম তো, ফিউচার এই জন্যই সেফ না বিশ্বনাথদা, এই ফিউচার সেফ এই জন্য কারণ এখানে আমাকে টাইম ডিকে এইসবের ঝামেলায় পড়তে হয় না। আমি টাকা ঢালবো, আমাকে শুধু একটাই জিনিস বিচার করতে হয় কি মার্কেট 24,450 থেকে 24,500 বা 24,600 বা 24,700 যাবে কি যাবে না, এইটুকু। 24,500 থেকে নিচেও আসতে পারে, যদি নিচে যায় তাহলে আমি সেল করবো, যদি উপরে ওঠে তাহলে আমি মানে বাই করবো। ফিউচার শুধু বুলিশের ক্ষেত্রেই হয় না বিয়ারিশু হয়, বিয়ার আপনি বিয়ার ভাবলে সেল করবেন। আপনি যদি মনে হয় নিফটি আপনার যদি ডিরেকশন, যেমন আমরা লাস্ট এক সপ্তাহ ধরে কি ভাবছি মার্কেট পড়বে, তাই তো আমরা যদি সেপ্টেম্বরের আগে দেখি, মানে সেপ্টেম্বরটা পুরোটা দেখি বা অগস্ট দেখি, আমরা কিন্তু তখন বারবার দেখেছি কি মার্কেট বেড়েছে এবং আমরা প্রত্যেক দিনের ক্লাসে মার্কেটে বুলিশ ডিসিশনই দিয়েছি। আপনি যদি আমার পুরোনো ক্লাস খেয়াল করেন, তাই না, তো আমরা দেখবো কি ওখানে আমরা বারবার বলছি কি মার্কেট বাড়বে, এখানে আমরা বারবার বলছি কি মার্কেট পড়বে, অন্তত লাস্ট এক সপ্তাহ ধরে 2 সপ্তাহ ধরে তো বলে যাচ্ছি মার্কেট পড়বে। তাহলে মার্কেট 2 সপ্তাহ ধরে পড়বে বলছি, তার মানে কি এখানে আমরা ফিউচার প্রেডিক্ট করতে পারছি কি মার্কেট ওভারঅল পড়বে, ঠিক আছে। তো কথাটা হচ্ছে আমি যখন বুঝবো কি মার্কেট পড়বে তাহলে আমি সেল করবো। তাহলে আমি অক্টোবরের ফিউচারটা যদি কেউ সেল করেছে তাহলে তার ভ্যালুয়েশন এখন কোথায় আছে, মার্কেট কোথা থেকে কোথায় পড়েছে যদি অক্টোবরেই দেখা যায়। এখন চলছে 24,460, আপনার মিনিমাম প্রাইস লাগে অ্যাপ্রক্স 60-65,000 70,000 টাকার মধ্যে। এবারে আমি ফিউচারের একটা বেসিক হিসেবে বলছি, যখন আপনি এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যাবেন কি মার্কেট পড়বে, তাহলে ফিউচারে কোনো অসুবিধা নেই, ফিউচার সেল করতে হয়। ফিউচার সেল করলে ধরুন আপনি মার্কেট অন্তত যদি আমি অক্টোবরেই দেখি, অক্টোবরের দুর্গাপুজোর পর থেকে তো মার্কেট একটু বেশি, মানে 30 তারিখের পর থেকেই মার্কেট মোটামুটি গেছে, এইখান থেকে গ্যাপ ডাউন দিয়েছে, তাই না, এই যে গ্যাপ ডাউন দিয়ে পড়া স্টার্ট করেছে, যদি আমি এইখান টপে যদি কেউ নাও করে অন্তত এইখান থেকেও যদি করে, ঠিক আছে, তাও 25,940 ছিল, ঠিক আছে, 25,940 ছিল, আমি 25,900 ধরে নিলাম, ঠিক আছে। 25,900 থেকে এখন মার্কেট কোথায় আছে, 24,450, ঠিক আছে, 24,450 মার্কেট কত পয়েন্টে পড়েছে,
400 ওই ভালোই হয়েছে, 1500, 1500 পয়েন্ট, 1500। হ্যাঁ, তাই তো প্রায় 1500 পয়েন্টে মার্কেট পড়েছে। 1500 ইন্টু আপনি যদি একটা লটও নিয়েছেন তাহলে 1500 ইন্টু 25 করুন আপনি। এটা এক মাসেই হয়েছে, এখন এক মাস পুরো হয়নি, এটা 20 দিনে হয়েছে, 15-20 দিনে হয়েছে, হার্ডলি 20-25 ডেজ। এটা একটা লটে আপনার ফিউচার সেল করে রোজগার ছিল 37,500। পূর্ণিমা কাউন্ট করে দিয়া 37,500। এটাতে আপনার মিনিমাম ইনভেস্টমেন্ট ছিল ওই 60 থেকে 60,000 থেকে 70,000, মানে 50% প্রফিট। একটা কথা বুঝতে হবে, এই যে আমরা বারবার মার্কেটে অ্যানালিসিসটা করি, এই মার্কেট পড়বে না মার্কেট বাড়বে, এইটার উপরে যত গ্রিপ যা চলে আসবে, ये जो मार्केट गिरेगा मार्केट মানে बढ़ेगा, অ্যানালিসিস ঠিক হলে সেই ফিউচার নিয়ে আর অপশনই নেই, অপশন দুটোই কিছু এসে দুটোই যায়, করে। হ্যাঁ দুটোই। তখন টাকাটা ইম্পর্টেন্ট নয়, আমি যদি অ্যানালিসিস টাকাটাই ঠিক থাকে অপশনসে আমি 5,000 টাকায় খেলতে পারছি বা 7,000 টাকা, ইন ফিউচারে হয়তো ওটা 10,000 হবে, কিন্তু ফিউচারে কি খারাপ আছে যদি আমি টাকাটাকে ঠিকঠাক বুঝি, মানে अगर मुझे पता है कि मार्केट कहाँ जाएगा तो फिर अगर मुझे 50,000 60,000 भी डालना पड़े कोई इशू नहीं है। और फ्यूचर इसलिए सेफर साइड में मैं बोलता हूँ क्योंकि फ्यूचर में आपका प्रीमियम टीके का मैटर नहीं है, वो डेली का 2-3 हजार का जो लॉस का एक कॉन्सेप्ट रहता है ना, खुजूर खुजूर लॉस, ठीक है, वो लॉस ऑप्शंस में थोड़ा सा हो जाता है, लोग ग्रीडीनेस के कारण गलत टाइम में एंट्री लेते हैं बोलते हैं, फ्यूचर में वो चक्कर মানে नहीं है। ফিউচারের সঙ্গে অপশনের ডিফারেন্স হচ্ছে ওই টাইম ডিকে, যেটা টাইম ডিকেটা টাইম ডিকেতে আরেকটা অপশনসে কিন্তু আপনি শর্ট টার্ম প্রিমিয়ামটা অপরচুনিটি পাবেন, অপশনসে শর্ট টার্ম অপরচুনিটিটা খুব ভালো থাকে, সেখানে ফিউচারে শর্ট টার্ম অপরচুনিটিটা অত ভালো থাকে। অপশনসে ডেলি কামাবার একটা জায়গা থাকে, ফিউচারে ডেলি কামাবার ওরকম পজিশন সবসময়, মানে সারাক্ষণ বসে থাকলে কিছুটা হবে, অনেকটা টাকা ঢালতে হয়, এই আর কি। ওই একই টাইম পিরিয়ডে আপনি অপশনসে অনেক কম দিয়ে পাবেন, এইসব সুবিধাগুলো অপশনস দেয়। মেন খেলাটাই হচ্ছে মার্কেট ডিরেকশন, যেটা নিয়ে আমি ম্যাক্সিমাম টাইম অ্যালট করি। আপনি খেয়াল করে দেখবেন আমি ক্লাস করাই কতটুকু আজকাল, মানে আমি এখন পুরো মেথডই চেঞ্জ করে দিয়েছি, আগে আমি এরকম চাইতাম না, আমি ভাবতাম সিলেবাস শেষ করি তাড়াতাড়ি। আজকাল আমার মেন টার্গেট থাকে মার্কেট ডিরেকশন, কি মার্কেট কোথায় যাবে, মার্কেট বাড়বে না পড়বে, মার্কেট কারেন্টলি কোন সিচুয়েশন থাকবে, এটাই এখন কারেন্ট, আমি সবসময় এটাতেই বেশি ফোকাস করি। এই এখন এইখানে আছে, কালকের মধ্যে কি হতে পারে বা আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কোথায় যেতে পারে। তো এই জিনিসগুলোর উপরে যদি আপনি ফোকাস করেন আপনি ফিউচার মার্কেটেও পজিটিভ থাকবেন, অপশনসেও থাকবেন, কিন্তু হ্যাঁ অপশনসের টাইমিংটা আরো শার্পলি কাজ করে, ফিউচারের ক্ষেত্রে টাইমিং একটু এদিক ওদিক হলেও প্রবলেম নেই, ওভারঅল ডিরেকশনটা ঠিক থাকলেই। सर बोलो सर। फ्यूचर का एक्सपायरी आ भी जाएगा तो भी कोई टाइम डिके सब तो नहीं है, नहीं, वो नहीं नॉर्मली काम करेगा जैसे करता है। नॉर्मली काम करेगा। बस आप लोगों को मैं इतना बोलूंगा कि एक्सपायरी डेट तक होल्ड मत करना, सेटलमेंट का एक थोड़ा प्रॉब्लम होता है कई बार, ठीक है। फ्यूचर में भी हाँ फ्यूचर में भी एक्सपायरी से पहले ही पोजीशंस क्लोज कर। ठीक है। মানে স্যার ফিউচারে 1 আওয়ার ক্যান্ডেলটা দেখলে ঠিক হবে কি, বা 1 ডে ক্যান্ডেল দেখলে ঠিক হবে? ফিউচারের ক্ষেত্রে মিনিট চার্ট দেখে খুব একটা লাভ নেই। फ्यूचर क्षेत्र আমার মনে হয় মানে এমনি नॉर्मल निफ्टी को आप नॉर्मल मिनट चार्ट में देखते रहिए, फ्यूचर के लिए आप थोड़ा सा लंबा देखिए, नॉर्मल निफ्टी को देखिए, नॉर्मल निफ्टी के देखने के साथ साथ फ्यूचर का जो वैल्यूएशन चल रहा है उसको देखिए, उसके साथ साथ आप 15 मिनट 30 मिनट्स बेसिकली देखो आप कितना दिन होल्ड करना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं 20-25 दिन में छोड़ना, मुझे 10 दिन में छोड़ना है, अगर 10 दिन में भी किसी ने फ्यूचर होल्ड किया है तो अगर आप आवरली चार्ट में भी देखो ना तो लास्ट 10 दिन में फ्यूचर में क्या हुआ है, लुक एट दिस सिचुएशन, लास्ट 10 दिन में ही आप देखो, आज कितना 24 तारीख है, 14 तारीख से ही देख लो, ये 14 है, 25,208 से 25,465 है ना, তো এখানে 600 পয়েন্টে চেঞ্জ হয়েছে। তো এখান থেকেও আপনি মানে আওয়ারলি চার্টও আপনি বুঝতে পারবেন, ডে চার্ট দেখেও বুঝতে পারবেন, সবই বোঝা যায়। মানে আপনি কতদিন হোল্ড করছেন তার উপরে একটা ওভারঅল ডিরেকশন দেখার জন্য আপনি একটু লং টার্ম শর্ট টার্মটা ধরো, কেউ যদি মনে করেন আমি আজকেই ঢুকবো আজকেই বেরোবো, ফিউচারে ইন্ট্রাডে করা যায়, আজকেই ঢুকবো আজকেই বেরোবো। মানে অপশনে স্ক্যালপিং ঠিক আছে, ফিউচারে স্ক্যালপিং এর ব্যাপারে ওটা একটু লং টার্ম ভেবে একটু লং টার্ম। যদি আজকেও কেউ ঢুকেছে, আজকেই যদি দেখুন না আপনি, আজকে যদি মোটামুটি মার্কেট শুরু হয়েছে কটায়, 9টা 10টার দিকে 24,493-তে ছিল, তাই তো মার্কেট যখন শুরু হয়,
এখন মার্কেট পড়েছিল কত 453, তাই তো 493 থেকে 453, তাহলে 40 পয়েন্টে মার্কেট চেঞ্জ হয়েছে, তাই না? মানে মার্কেট পড়েছে, আমি যদি সেল করি, ঠিক আছে, ফিউচার সেল করি, তাহলে 40 × 25 কত হয়? 1000 টাকা। আমি হয়তো ঢেলেছি 60,000 টাকা। আমাকে এই বিশ্বাসটা থাকতে হবে কি মার্কেট পড়বে না উঠবে না বাড়বে। এটা তো একদম একদিনই হলো ব্যাপার। হ্যাঁ, ইন্ট্রাডে, মানে আমি ওটাই বলছি, ফিউচারও এরকম ইন্ট্রাডে করা যায়। अच्छा, आर्बिट्रेज कंप्लीट करने दो सर। मार्केट में हर तरह से पैसे कमाया जा सकता है, जितना समय दोगे मार्केट आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया बात करेगा। ये गोल्ड माइन से भी बड़ा माइन है, बस इसमें ना माइनिंग करना आना चाहिए। देखो, नेगेटिव बहुत ज्यादा मत होना। नेगेटिव मार्केट के बारे में प्रेडिक्शन जरूर हो सकता है, बट मार्केट के बारे में नेगेटिव मत सोचना, ठीक है? मार्केट आपको बहुत कुछ देगा। अगर आप मार्केट को सीख नहीं पा रहे हो या मार्केट को समझ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब मार्केट में कोई कमी नहीं है, कमी हम में है। कंप्लीट करने दो सर। तो ये केस क्या बन रहा था कि मैंने एक कॉल ऑप्शंस बाय किया था 79.5 में, एक पुट ऑप्शंस मैंने सेल किया था 73.85 में, और मैंने एक निफ्टी फ्यूचर सेल किया था 7316 में। ये टोटल 3 सिचुएशंस था, क्योंकि मैं आर्बिट्रेज में ये सिचुएशंस जनरेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इस हालत में आप एक चीज ख्याल करो, जब ये स्ट्रेटेजी लिया जा रहा था तब मार्केट स्टार्टिंग में कहाँ था, माने मार्केट का स्पॉट कहाँ था? सर मार्केट स्पॉट में था 7300, पॉइंट टू बी नोटेड 7304, ठीक है? ये स्पॉट चल रहा था, फ्यूचर था 7316। अब अगर ऐसा सिनारियो में मैंने मार्केट में ये स्ट्रेटेजी अपनाया, ठीक है, इफ आई अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी एंड अगर मार्केट 7200 में एक्सपायर करता है, तो इसका मतलब है कि स्पॉट, मैं लिख के रखता हूं यहाँ पर, स्पॉट वाज 7300 जब मैं ये सिचुएशंस में अडॉप्ट हो रहा हूँ। इसके बाद मार्केट एक्सपायर कर रहा है 7200 में, दैट मींस बियरिशनेस इन द मार्केट। तो ऐसे हालत में क्या मुझे कुछ पैसा मिल सकता है? कैसे मिलेगा? लुक एट दिस सिचुएशन। The 7300 call options would expire worthless, hence we lost the premium 79.5. Obviously ना, स्पॉट 7300 था, एक्सपायर 7200 में है, तो 7300 का कॉल ऑप्शंस, कॉल लोग तब बाई करते हैं जब मार्केट बढ़ता है। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शंस तो मेरा वर्थलेस जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये लॉस है मेरा, और लॉस उतना होता है कॉल ऑप्शंस में जितना मैं प्रीमियम पे करता हूँ। तो 79.5 मेरा कुछ नहीं बचेगा। अब तो 7300 पुट में मेरे को कुछ बचेगा, कैसे? बिकॉज हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा। पुट के केस में क्या होता है ना, स्ट्राइक माइनस स्पॉट करना पड़ता है कैलकुलेशंस के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू। तो मेरा स्ट्राइक है 7200, यहाँ से मेरा 7300 का स्पॉट को माइनस करो सर, ठीक है? तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट, मैंने मेरा स्ट्राइक था, सॉरी 7200 मेरा करंट एक्सपायरी है, सॉरी 7300, सॉरी मैं गलत बोला, 7300 मेरा स्ट्राइक था, ठीक है, और एक्सपायरी हुआ 7200 में। तो 7300 से अगर मैं 200 को माइनस करता हूँ, दैट इज स्ट्राइक माइनस स्पॉट करता हूँ, स्पॉट अभी कितना है 200 है, तो 7300 माइनस 7200 मेरा पॉजिटिव रहता है इंट्रिंसिक 100 का, ठीक है? यहाँ से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैंने पुट के लिए प्रीमियम कितना भरा था। तो प्रीमियम से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस करना पड़ता है। पुट के लिए प्रीमियम था 73.85 और मेरा इसका इंट्रिंसिक वैल्यू आया सर 100। तो अगर आप इधर भी देखो तो 100 रुपये का 26.15 का लॉस है। तो 26.15 का लॉस मेरा इसमें भी है। सर दोनों साइड तो लॉस ही दिखा रहे हो आप, तो फिर क्यों आना है? सर आप लोगों में हमेशा बोलता हूँ, आप लोग ना जल्दी ना कंक्लूजन में मत पहुंचो यार, ठीक है? सिखाना कंप्लीट नहीं होता, आप लोग कंक्लूजन पहले लाल देखते ही आप लोगों को खराब लगता है। अरे भाई पेशेंसफुल रहो ना, प्रॉफिट भी तो दिखाता हूँ कितना सारा, ठीक है, लेकिन सिर्फ लाल देख के ही चिंता हो जाता है। सर जब हम लोग फ्यूचर को शॉर्ट किए थे 7316 में, रिजल्ट इन प्रॉफिट ऑफ 116 पॉइंट्स। क्यों? मैंने सर शॉर्ट किया था 7316 से, और मार्केट कहां तक पहुंचा? 7200 पे, है ना? तो 316 से 200 माइनस करो, कितना होता है? 116। तो सर मेरा टोटल नेट पे ऑफ क्या हुआ? 79.5 मेरा गया,
26.15 भी मेरा गया और 116 पॉइंट मेरा आया, क्योंकि मैंने फ्यूचर को सेल किया था। मैं अभी आपको यही चीज सिखा रहा था। तो 10% 35 मेरा नेट प्रॉफिट है इन दिस पर्टिकुलर 10.35 इंटू जो भी लॉट साइज आपका ओवरऑल रहेगा। मे बी अगर एक लॉट है तो 25 इंटू उतना। सर एक लॉट में क्या ही रहेगा, सर लॉट बढ़ा दो। लेकिन कहानी क्या है कि मार्केट 7300 से 7200 में आया है, फिर भी मेरा प्रॉफिट 10%-35 है। पॉइंट भी नोटेड सर। 7300 में ही अगर मार्केट एक्सपायर करे, मैंने मैं 7300 में लिया था और मार्केट 300 में ही रह गया, मैंने साइडवेज मार्केट जहां था वहीं रह गए सर। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना आप लोग, सेम कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट उधर दिखाया। 300 में था, 300 में ही रह गया, प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा जो प्रीमियम था लॉस ही होगा कॉल ऑप्शंस में। ठीक है, तो ये लॉस है। अच्छा 7300 का पुट, 300 का पुट 300 में ही रह गया ना, ये भी वर्थलेस एक्सपायर होगा। और अल्टीमेटली क्योंकि मैं इसको सेल किया था, क्योंकि देखो सर पुट के केस में क्या होता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट करते हैं तो जीरो होता है। तो जीरो होने से क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली जो मेरा प्रीमियम है वो मेरा एक्चुअली रिसीव्ड है। तो आप 79.5 जो था वो आपका डेबिट था, 73.85 सेलर नॉर्मली रिसीव करते हैं। यही कॉन्सेप्ट है सर कॉल साइड पुट साइड का, कि पुट सेलर माने कोई भी सेलर प्रीमियम रिसीव करेगा। तो 73.85 उसके अकाउंट में पहले से ही क्रेडिट था, और 7300 करेंट मार्केट है और आपने फ्यूचर शॉर्ट किया था 316 में, तो 316 का चीज 16 में मैंने 300 में आया। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपने 16 रुपीज का प्रॉफिट किया। तो इधर 16 का प्रॉफिट, इधर 73 का प्रॉफिट और इधर 79.5 का लॉस। तो कुल मिला के इधर भी आपका 10%-35 ही आ रहा है। सर ये तो साइडवेज हो गया। सर मार्केट अगर 7400 में जाता है तो क्या होगा? सर मार्केट अगर बुलिश होता है, ठीक है, अगर मार्केट बुलिश हो जाता है तब भी आप देखो आपको यहां पर भी फिर से कुछ मिल रहा है। अगेन सेम टू सेम होएगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा, बट अल्टीमेटली आपका हिसाब होगा 10%-35। कैसे? 7300 का कॉल ऑप्शन आपने लिया था, तो 7000 क्योंकि कॉल है, तो कॉल के केस में ना स्पॉट माइनस स्ट्राइक होते हैं। स्पॉट कितना है? 7400, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन करने के लिए आईवी इक्वल्स टू 7400 माइनस 7300, आपका आईवी हो जाता है 100 का। ठीक है, 100 से जो प्रीमियम आपने भरा वो माइनस करो, कितना बचा? 20.5, तो ये आपका क्रेडिट है। हाँ, अच्छा ये जो पुट ऑप्शंस का पॉइंट है ये भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। कैसे? मैं बता देता हूँ। पुट के केस में क्या होता है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक माइनस स्पॉट। तो 7300 से 7300 माइनस करो, दोनों सेम ही हो जाएगा। नहीं सॉरी, 7300 से 7400 माइनस करो, क्योंकि स्पॉट मेरा 400 है, तो -100। इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव नहीं होता तो जीरो मानते हैं। ये बात मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी सिखाने से पहले बहुत बार दिखाया सर, इवन बाद में भी सिखाऊंगा। जिन लोगों का एकदम बेसिक्स बाकी है, डोंट वरी, इंट्रिंसिक वैल्यू फ्रॉम द वेरी बेसिक्स होगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल इतना समझो, जैसे ही मैंने और 4-5 स्ट्रेटेजी लूंगा उसके बाद फिर से मैंने बेसिक्स से सारा चीज बताना है। सो जिन लोगों का बेसिक्स नहीं हुआ है आप लोग चिंता ना करें। ठीक है कि सर हम लोग एकदम हवा में जा रहे हैं। सर कुछ देर हवा में जाओ, एटलीस्ट प्रॉफिट लॉस तो समझ में आ रहा है, आगे जाके अंदर वाला चीज भी समझ जाओगे। तो 300 से 400 जो है -100 है, तो -100 नहीं होता है सर इंट्रिंसिक वैल्यू किसी का भी, तो जीरो मानेंगे। तो ऐसे केस में जो 73.85 का प्रीमियम पुट सेलर ने रिसीव किया था वो उसका क्रेडिट ही हो जाएगा। तो 20.5 क्रेडिट है, 73.85 भी क्रेडिट है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, 7316 आपने सेल किया था ना, ये आपका गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि मार्केट नीचे नहीं ऊपर चला गया, 7400 में चला गया। तो जितना पॉइंट में मार्केट ऊपर चला जाएगा उतना पॉइंट का लॉस खा जाओगे सर। तो 84 का लॉस, अगेन 10.35 भी आपका बचता है। तो ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी बना सर जिसमें मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए आपका एक फिक्स प्रॉफिट बनता है। आपने कुछ देखा सर, मैजिक की तरह काम किया पूरा। मैंने ऐसा स्ट्रेटेजी है, ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है मैथमेटिकली कि आपको मार्केट ऊपर नीचे हर जगह में एक फिक्स प्रॉफिट देके जाता है। बाकी आप ना थोड़ा ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह देख लो कि कितना ब्रोकरेज आपका जा रहा है, उसके हिसाब से आप लॉट साइज को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, सो यू कुड टेस्ट दिस। हाँ की बोल रहे, 250 हाँ 250, 10% माने जितना लॉट होगा। अब तुम अगर लॉट साइज बढ़ाते हो तो थोड़ा सा आपका हिसाब चेंज हो सकता है।
₹50 साइड कर देते 200 प्रॉफिट होता है, 80-90 हजार के अप्रोक्स मार्जिन लगता है। ठीक है सर, तो ये सिचुएशन है, लेकिन क्या है आपका प्रॉफिट लॉस फिक्स है। आर्बिट्रेज में इनकम का अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, लेकिन ये आपको एक फिक्स सेंस में रख लेता है कि थोड़ा हाँ बोलो सर, हाँ बोलो। फ्यूचर शॉर्ट करेंगे, फ्यूचर शॉर्ट करेंगे। फ्यूचर अगर हर केस में अगर आपको इसको चेंज करना है तो आपको दोनों एंगल से हर चीज को बढ़ाना पड़ेगा, माने सब सेम साइज में बढ़ाना है। अगर आप लॉट बढ़ाना चाहते हो तो कॉल पुट का भी लॉट बढ़ाओ और फ्यूचर का लॉट भी बढ़ाओ, तब जाके हिसाब प्रॉपर बनेगा। सर एक स्ट्रेटेजी में 80-90 हजार रुपये लग जाएगा। हाँ ठीक है, मैं सब समझा, लेकिन मैं आपको वही मैं बोला सर, मैं पैसा का बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बार बार एक चीज बोला कि पैसा को साइड में रखो, आप स्ट्रेटेजी समझो। आज आपको 80-90 हजार देके 200 टका कमाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन आपको पता है ये जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, बैंक वाले हैं, ये लोग इसी तरह से कमाते हैं। ये हम लोग जो ऑप्शंस मार्केट में एकदम फटाक से इतना कमा लेंगे उतना कमा लेंगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट में ये लोग नहीं जाते। ये लोग श्योर शॉर्ट प्रॉफिट में बिलीव करते हैं और रिस्क फ्री एरिया में काम करते हैं। डेली बेसिस में सर अगर सर सपोज दैट आज एक्सपायरी है तो सेम एक्सपायरी का ही अगर हम सेम डे ही लेते हैं तो ऊपर भी 10 रुपया करके प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ वो देखो ये 10 टका का सिस्टम जो है ये तो गैप के ऊपर डिपेंड किया। अब ये जब आप जो स्ट्रेटेजी अपनाओगे उसके ऊपर पूरा खेल डिपेंड करता है। 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। इस केस में 10 हुआ बिकॉज ऑफ दिस कैलकुलेशन। अब वो 10 थोड़ी ना फिक्स है सर। नहीं हम 4-5 दिन वेट नहीं करेंगे, हम एक ही दिन में सेम एक्सपायरी कर लेंगे और सेम हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो ना, लेकिन वो जो हिसाब बनेगा वो हिसाब बनेगा। अब 2 टका भी हो सकता है, 5 टका भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, लेकिन फिक्स सिचुएशंस में रहेगा और बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ नहीं। एक चीज देखो ना, इस स्ट्रेटेजी का सबसे बेहतरीन जो चीजें हैं ये आपको सबसे कम प्रॉफिट। इससे पहले मैंने आपको कितना अच्छा पे ऑफ स्ट्रेटेजी दिखाया, उसमें आपको हाई फाई प्रॉफिट देखने को मिला, बट इस स्ट्रेटेजी में आपको फिक्स प्रॉफिट देखने को मिलता है, और वो भी मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन इसका कुछ लो फॉल है या फिर कुछ नेगेटिविटी है। एक्चुअली बड़े बड़े फंड कंपनीज ना, या आप लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होगे इस आर्बिट्रेज कॉन्सेप्ट में, बट म्यूचुअल फंड्स कंपनीज तो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इसमें। ये आपको फिक्स रिटर्न देने का वादा करता है ना, तो आर्बिट्रेज करके बड़ा कमाता है सर। बट यहाँ पर एक चीज है सर, ट्रांजैक्शन चार्जेस देख लो। वन हैज टू अकाउंट फॉर द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस ट्रेड एंड फिगर आउट इट स्टिल मेक्स सेंस टू टेक अप द ट्रेड। क्योंकि काफी कम प्रॉफिट है ना, तो आपको ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट देख लेना है, मैंने ब्रोकरेज चार्जेस, एसटीटी वगैरह, मैंने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस, सब कुछ मिलने के बाद और जो भी है, अगर आपको कुछ बचता है तो आप लो, अगर नहीं बचता है तो मत लो। आर्बिट्रेज फैसिलिटीज बड़ा फंड में करते हैं, so considering this cost, the effort to carry an arbitrage trade for 10 points may not make sense, but it certainly would pay off something better, maybe like 15 or 20 points। अगर थोड़ा ज्यादा दे तो आप जाओ, 10 टका में थोड़ा सस्ता हो जाएगा। अगर आप देखते हो कि आर्बिट्रेज करके 15-20 आ रहा है और आपका खर्चा पड़ रहा है 10 टका, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपको इतना पैसा आ रहा है जिसमें आपका खर्चा में ही सारा चीज निकल जाएगा, तो आर्बिट्रेज इज नॉट रिकमेंडेड। तो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी डिफरेंस में करो, अगर डिफरेंस ज्यादा होने ये सब कॉस्ट के साथ अगर मैच कर जा रहा है तो मत करो। कैलकुलेट तो कर ही सकते हो, जो कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाया। ठीक है, ये हाई अमाउंट जरूर लगता है, लेकिन आपको फिक्स सिचुएशन देके जाता है। ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है सर जिसमें आपको मार्केट गिरने पे उठने पे इस तरह का कॉन्सेप्ट में डाल देता है। ऐसा बहुत मैंने रेयर स्ट्रेटेजी होता है। करना कैसे वो तो दिखाइए। क्या चीज सर? ये करना कैसे है सर ये देखो ना, ये देखो एक चीज क्या है इसमें, ऑप्शंस का जो खेला है, ये सॉरी फ्यूचर का जो खेला है, उसमें तो आप कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। ऑप्शंस का जो है वो आप कर सकते हो। आप दोनों ऑप्शंस को आप इधर डाल सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शंस को आप इधर, जैसे बाई सेल हुआ है ना, पुट सेल कर दिया, कॉल बाई कर लिया। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं इधर आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखा रहा है, अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा है, लेकिन इसको हेजिंग करने का जो मेन चीज है, ठीक है,
इसमें हेजिंग करने का जो मेन चीज है, उसमें आपका फ्यूचर भी एट ए टाइम में आपको अलग से करना है। वो आपको यहाँ का हिसाब करके और उधर का हिसाब करके दोनों का प्रीमियम को कैलकुलेट करके खुद निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ ऑप्शन से दूसरी तरफ फ्यूचर है ना, तो ये एट ए टाइम में इसमें सॉफ्टवेयर में डालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं, दोनों अलग चीजें हैं। वो आप खुद करो ना। मैंने कहने का मतलब है कि आप जैसे यहाँ पर देखें कि कितना प्रीमियम आपका जा रहा है, कब का एक्सपायरी है, तो फ्यूचर में भी आप देख लो कि कितना मार्केट गिर सकता है या कितना मार्केट उठ सकता है। तो प्रोबेबल उठने में, प्रोबेबल गिरने पे आपका कितना लाभ लाभ लॉस हो रहा है, वो आप सिनारियो बना सकते हो। थोड़ा मेहनत का काम है, बट दिस आर्बिट्रेज। नहीं समझे पूर्णिमा आपने बात? ठीक, जैसे सिचुएशंस हम लोगों ने यहाँ पर सिचुएशंस को जनरेट किया, सिमिलरली यहाँ पर आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी जनरेट करने के लिए एक दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक फ्यूचर साथ में आ जा रहा है। तो फ्यूचर को हम ऑप्शंस के सॉफ्टवेयर में कैसे डालेंगे? वैसा कोई सुविधा तो दे नहीं रहा है। अगर मिल जाए तो मैं बाद में, मुझे तो अभी दिख नहीं रहा है। अगर फ्यूचर में कोई किसी ने ऐसा डेवलप कर दिया तो कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा ऑप्शंस का एरिया है, यहाँ पर तो कहीं मुझे फ्यूचर का दिख भी नहीं रहा है। तो फ्यूचर को अलग से करके खुद कैलकुलेट करना है कि प्रोबेबल प्रॉफिट में क्या होगा, प्रोबेबल लॉस में क्या होगा, माने मार्केट कहाँ एक्सपायर करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करके आप अपना स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? হ্যালো, ব্যাপারটা কি বোঝা গেল? ব্যাপারটা বোঝা গেল না? কিছু डाउट रहेगा? मैंने ये थोड़ा मेहनत का चीज है, क्योंकि एक तरफ फ्यूचर है ना, तो बेसिकली ये हेज कर देना है ना आपको। ये तब करना चाहिए जब मार्केट आपकी समझ से बाहर है और आप चाहते हो कि एक रेगुलर पैसा आते जाए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आए पर आते जाए, तब ये आर्बिट्रेज फैसिलिटीज अच्छा होता है। ठीक है सर? বলছি স্যার, हाँ बोलो। এই স্ট্র্যাটেজিটা যদি আমি নিই, हम्म। তাহলে তো আমাকে তো চিন্তা ভাবনা করতে হবে না। আমি ওই সেম স্ট্রাইক প্রাইসে একটা সেল করব, একটা বাই করব, আর একটা ফিউচার করব। কিন্তু হ্যাঁ। এবার বক্তব্যটা হচ্ছে, এবার সেম এক্সপায়ারিতে নিয়ে তারপরে তো আমার আর কোনো কাজ নেই স্যার। আমি যে হেজিং আর কিছু করতে হবে না। আমি না, just কিছুই নিয়ে রেখে করতে দেবো। হবে না, ওইটাই তো, ওই জিনিসটাই তো হয়, ওই জন্যই লোকে করে, কিন্তু অনেক টাকা লাগে, এই জন্য আমাদের মতো নর্মাল লোকেরা করতে চায় না। এই জন্য বড় বড় মিউচুয়াল ফান্ড কোম্পানিজরা এই জিনিসগুলোকে ইউজ করে, আরবিট্রেজ ফান্ডও চালায়, কারণ ওদের কাছে অনেক টাকা থাকে তো, আর ফিক্স আছে, রিস্ক নেই। রিস্ক নেই তো, মার্কেট বাড়ুক উঠুক টেনশন নেই, কিছু তো একটা দিয়েই যাবে, ডিফারেন্সটা থেকেই যাবে, শুধু ব্রোকারেজ চার্জেসটা ম্যানেজ করতে হবে, ব্রোকারেজ এন্ড ট্রানজাকশন কস্ট। তো দিস ইজ অ্যাবাউট আরবিট্রেজ। এটা স্যার ওদের জন্য স্যার, আমাদের জন্য না স্যার। ঠিক আছে, শেখাবার জন্য তো ঠিক আছে, নাকি শেখানো উচিত হয়নি? শেখানো কি উচিত হয়নি? শিখে গেছি ঠিক আছে, কিন্তু ঠিক আছে না, ঠিক আছে, আমি বললাম এটা অতটা করার দরকার নেই। ঠিক আছে, এর আগে আমি মোটামুটি 5-6টা মানে শিখিয়েছি, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कॉल रेशियो बैक, बियर कॉल लैडर, सिंथेटिक लॉन्ग तक बहुत अच्छा था, और बियर पुट स्प्रेड भी मैंने सिखा दिया। नेक्स्ट क्लास में, मैंने कल के क्लास में बियर कॉल, पुट रेशियो, लॉन्ग स्ट्रैडल, बटरफ्लाई, स्ट्रैंगल, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैंगल, ये सभी चीजें सिखाऊंगा धीरे धीरे, और 4-5 क्लास स्ट्रेटेजी में लगेगा सर। अच्छा, कल अगर बारिश नहीं होता है तो ऑफलाइन क्लास होगा, और अगर बहुत ज्यादा वेदर खराब रहेगा तो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, ये मैं पहले से बोल दे रहा हूँ, आप लोग प्लीज मेरा अपडेट मैसेज देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर, आज इतना ही है, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। हेलो सर। हाँ हेलो बाय सर। सर बोल रहे हैं कल ऑफलाइन होगा? बोला तो सर।